नाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की धाम की धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन मारोए, श्री महामत कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। अब इन समय मेरते मिने, बड़ा जो पड़िया शोर, चर्चा और दीदार को, खलक चली आवे इन ठोर, खलक चली आवे इन ठोर। सुनी बात जब जसवंत की, सुनी बात जब जसवंत की। यहाँ पर मेड़ता में जब थे इसी समय राजा जसवंत सिंह, जो कि एक राजपूत राजा था, जो आज भी कहते हैं राजस्थान जो, तो उसके बारे में पता चला कि वो बहुत ही धार्मिक है और योद्धा है। तो वहां पर तुरंत ही गोवर्धन भाई को कहते हैं, गोवर्धन भट्ट जी को, कि जाओ उनके पास भी संदेशा पहुंचाओ, ब्रह्म ज्ञान का संदेशा लेकर के जाओ, शायद वो भी परम धाम की आत्मा हो सकती है। शकुंडल सकुमार दो आत्माएं किसी बड़े राजघराने में आए हैं, इतना तो मालूम था। तो उसमें से हो सकता है कि कोई एक आध जसवंत सिंह के अंदर तो नहीं है। इस तरह से संदेश देने के लिए गोवर्धन भट्ट को कहते हैं, अटक पार पहुंच के खबर दई उन जाए। अटक पार, अटक एक नदी का नाम है, उस नदी को पार करके जाना पड़ता था। तो इसके विषय में एक प्रसंग आता है, जब युद्ध के समय एक बार राजा जसवंत सिंह और सैनिक आगे बढ़ना था, लेकिन नदी में बहुत पानी था, अटक नदी में बहुत पानी था। तो सेनापति सब बोले कि अब कैसे पार करेंगे नदी को। राजा जसवंत सिंह ने कहा, जाके दिल में अटक है सोई अटक रहेगा, और जाके दिल में अटक नहीं ताको अटक कहां। जिसके दिल में अटक है, संशय है, वही अटक रहा है, वो पार नहीं कर पाएगा। जिसके दिल में हिम्मत है, साहस है, आत्मविश्वास है, तो उसके लिए अटक नदी कुछ नदी नहीं। तो ऐसा जो धर्म योद्धा थे निश्चित रूप से, लेकिन परम धाम का अंकुर है कि नहीं एक अलग बात होता है। तो ये अंकुर बिना क्या करे, रया रसना चर्चाता है। जसवंत सिंह के पास संदेश तो ले गए, लेकिन परम धाम का मूल अंकुर संबंध न होने के कारण से उनको ज्ञान कुछ भी समझ में आया नहीं। क्योंकि एक अंकुर भी एक महत्वपूर्ण चीज है। कोई कितना बड़ा योद्धा है, कितना बड़ा साधक है, योगी है, तपस्वी है, लेकिन परम धाम का अंकुर, पहले सुख सुहागिन पीछे सुख संसार। पहले ब्रह्म आत्माओं को ही ये ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। दुनिया का कोई जीव बहुत जिज्ञासु हो, बहुत श्रद्धालु हो, पिछले जन्म में तपस्या करके वरदान मांगा हो, तो ही चरणों में तो आ जाता है, लेकिन फिर भी उतना उसके समझ में नहीं आता है। रामनाथ जी के चरणों में भी आ जाएगा, लेकिन उसको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। जहां 4 मास लगे रहे मेड़ते में बखत, इस प्रकार 4 महीने मेड़ते में रहते हैं। एक दिन बाहर चलते मार्ग खड़े पित, एक दिन बाहर चलते समय मार्ग में खड़े थे, तभी क्या वह बांग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब, मुनारे मीनार, तो लोग क्या होता था कि पहले समय में
मीनार बनाने का एक उद्देश्य था। बांग देने के लिए स्पेशल मीनार बनाते थे। 4 मीनार जरूरी नहीं, 1 मीनार होगा तो भी चलेगा। ऐसा ऊंचा स्थान बनाते थे जहां से जोर से आवाज देते थे, चारों तरफ आवाज पहुंच जाए। अभी तो क्या माइक का सिस्टम है, लेकिन उस समय बिजली माइक ये सब सिस्टम थोड़ी था। इधर बैठे हैं, चारों तरफ लाउड स्पीकर लगा देते हैं, दूर दूर तक आवाज पहुंच जाता है। लेकिन उस समय से सिस्टम था। मुनारे, बांग मुनारे पर चढ़ के मुल्ला ने दी, जब मुल्ला ने मीनार पर चढ़ के जब बांग आवाज दी, कानों सुना आवाज को 4 किया, तब क्या आवाज देते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब कान्हा जी 2 बार अरब जा चुके, तो थोड़ा सा अरबी भाषा का भी तो ज्ञान होता ही है। जो गुजरात आएंगे तो गुजराती थोड़ा सीख जाते हैं, नेपाल जाएंगे तो नेपाली थोड़ा सीख जाते हैं कि नहीं। अरब गए थे तो थोड़ा थोड़ा अरबी भाषा का भी नॉलेज था। ऊपर से अब जागृत बुद्धि, तारतम्य ज्ञान, राज जी का हुक्म, तुरंत जो है कुरान की ज्ञान शक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है। कुरान का बीज उदय हो जाता है। जो देवचंद जी ने कहा था, ये काम आगे तुमसे होगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये शब्द जैसे ही सुना तो मन में क्या विचार है? ला तो नाही को कहिया। ला का मतलब होता नहीं। ला तक खौफ या बनी करके आता ना समय। ला यानी मत करो, खौफ मत करो, या बनी है बेटे। ला का मतलब होता नहीं। ला तो कहिया, नाही को ध्यान से सुनेंगे। इलाह तो है हक, इलाह तो है हक, पूजनीय परमात्मा। इलाह का अर्थ होता है या तो पूजनीय या तो परमात्मा, ईश्वर। चुपाई में क्या करे? इलाह तो है हक। लेकिन एक प्रचलित परंपरा और मान्यता के हिसाब से चला आ रहा है, ला का अर्थ क्षर, इलाह का अर्थ अक्षर, इल्लाह का अर्थ अक्षरातीत। परंपरा के हिसाब से चली आ रहा, लेकिन कोई विचार नहीं करता है कि सही है कि गलत है, इसमें क्या कमी है। चुपाई का भी विचार नहीं करते। इलाह तो है हक। हक किसे कहते हैं? अक्षर वर्ण को हक कहा किसी चुपाई में? कहा ही नहीं। एक चुपाई श्रृंगार ग्रंथ में और है, ला फना सब ला करे, इला बक्का ग्रहे हक। यही हकीकत मोमिनो और मार्फत बेशक। यानी कि जो ला फना नश्वर है उसको हृदय से नष्ट करें, उसकी चाहना को हृदय से समाप्त करें। इलाह बक्का ग्रहे, जो अखंड परमधाम और राज्य का स्वरूप है उसको ग्रहण करें। इला बक्का ग्रहे हक, अक्षर वर्ण को ग्रहण करें नहीं कह रहे। यहां पर भी इला तो है हक, राज्य को ही कह रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ध्यान से सुनेंगे। 3 शब्द नहीं है, 4 शब्द है यहाँ पे। एक होता ला, दूसरा इला, तीसरा इल्ला, चौथा अल्लाह। इल्लल्लाह में 2 शब्द है। इल्लल्लाह का अर्थ अक्षरातीत तो सिर्फ नहीं होता है, उसमें इल्ला अल्लाह, इल्लाह यानी के सिवा, अल्लाह, अल्लाह के सिवा होता है। इल्लल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह के सिवा, नहीं कोई परमात्मा अल्लाह के सिवा, या परमात्मा के सिवा कोई पूजनीय नहीं। वही बात तो वेदों में भी कहा गया, एकम एव अद्वितीयम, परमात्मा एक है, उसके जैसा कोई भी दूसरा नहीं है। वो एक परमात्मा मात्र उपास्य है, पूजनीय है। वेद शास्त्र समस्त धर्म ग्रंथों का यही कथन है कि एक परमात्मा ही पूजनीय है, उपास्य है। एक परमात्मा को छोड़कर जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है वो विद्वानों के मध्य पशु तुल्य अज्ञानी है। ज्ञानी के समक्ष अज्ञानी माना जाता है, पशु के समान माना जाता है। जिसको केवल खाना पीना और सोना आता और विचारशीलता नहीं है, तो पशुवत हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या कहते? इलाह तो है हक। अक्षर अक्षरातीत की एक बात बड़ी बुजुर्ग। अक्षर अक्षरातीत तो लिखा, लेकिन क्षर यहाँ कहीं नहीं लिखा, पहली बात। दूसरा अक्षर अक्षरातीत जो है, दोनों ही शब्द जो है इलाह इल्लल्लाह दोनों में आता है। अल्लाह जो कहते हैं खुदा, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा ला
नहीं कोई अल्लाह, पूरन ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। इसमें जो बात है क्षर अक्षरातीत की बात नहीं है। कलमा एक अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, उसके सिवा कोई दूसरा परमात्मा नहीं। एक परमात्मा है, उसके तुल्य कोई दूसरा नहीं है। एकमेव अद्वितीयम, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। तो रामनाथ जी विचार करते हैं, तुरंत कुरान की ज्ञान शक्ति हृदय में प्रकट हो गई। क्योंकि शक्तियां तो सारी साथ में है, लेकिन ज्ञान शक्ति अभी तक क्या था, केवल हिंदू पक्ष का ज्ञान चल रहा था। वेद, पुराण, वेद, भागवत और शास्त्र यहीं तक सीमित थे। जो भी विद्वानों से बात हुआ, या तो वेदों पर बात हुआ, या तो भागवत पर बात हुआ, या तो शास्त्रों पर बात हुआ। तो यहाँ पर अब कुरान की ज्ञान शक्ति शुरू हो जाती है। ये तो श्री देवचंद जी कहे तहां से आए तुम। देवचंद जी ने कहा था कि हम परम धाम से आए हैं, अर्श आजम से आए हैं। कुरान में जो लिखा है सूरह कद्र में कि रूहें फरिश्ते अपने रब के हुक्म से उतरते हैं अर्श आजम से, तो वहां से हम ही तो आए हैं। तो हमारे दूसरा तो कोई है नहीं, तो कौन दावा करे बिना हम? परम धाम से दूसरा कोई तो आया नहीं है, तो फिर उसका दावा कौन करेगा कि हमारा ये हमारी बात है? कौन कहेगा ये कुरान हमारा है? कौन कहेगा? द्वेष भावना से देखेंगे तो कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, झगड़ते ही रह जाने वाले। ज्ञान विचार करेंगे खुले हृदय से तो सब जगह कुछ ना कुछ अच्छा है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तो क्या होगा, हिंदुओं में ही हजार मत आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। जो मुसलमान और कुरान के प्रति नफरत के हृदय में द्वेष भावना है, जिसके हृदय में, उनको भी नहीं मालूम कि शिवा पूजा में कई बार वो मोहम्मद का जयकारा भी लगाते हैं। हुक्म के स्वरूप की जय किसका जय? मोहम्मद का जयकारा, मोहम्मद साहब का। आरती में गाते हैं, तीसरी आरती श्याम सुहाई सुर असुरन धनी सबन मिले। घुमा के लिखा हुआ है, पहली आरती ब्रज में मासा, दूसरी आरती रास में, तीसरी आरती श्याम सुहाई, चौथी आरती बुद्ध जी मन भाई, पांचवी आरती विजया विरन। तो श्याम सुहाइये सूर असुरन धनी सबन मिलाए, ये मोहम्मद साहब की बात। तो ये वाणी में कहा, जो कछु कहया कतेव ने सोई कहया वेद। दो बंदे एक साहेब के पर लड़े बिना पाए। ज्ञान से विचार करेंगे तो फिर नफरत दूर हो सकता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिएगा। जो मुसलमान के भी जो उनके जो प्रवक्ता हैं, विद्वान हैं, वो भी कहते हैं कि इस्लाम को समझना है तो जहरी मुसलमानों को मत देखो, आज के मुसलमानों को मत देखो यदि इस्लाम को समझना है तो। नफरत का कारण क्या है कि जहरी आज की जो स्थिति है, जो मुसलमानों में जो ऐसा प्रचार है, दूसरे धर्मों के प्रति विरोध का जो प्रचार चलता है मुसलमानों के अंदर अंदर, और जो टेररिज्म चलता है इस्लाम के नाम पे, इस कारण जो है दूसरे धर्म वाले सब इस्लाम से घृणा करने लगे। लेकिन मोहम्मद साहब ने युद्ध का आदेश धर्म प्रचार के लिए कभी नहीं दिया। धर्म रक्षा के लिए केवल युद्ध का आदेश दिया था। तो वो तो कृष्ण ने भी अर्जुन को दिया धर्म रक्षा के लिए युद्ध का आदेश। तो फिर ज्ञान समझेंगे तो सारे एक। दो बंदे एक साहेब के लड़त बिना पाए भेंट। अंतर क्या है नहीं मालूम, फिर भी झगड़ा किए जा रहे। सब कहे वजूद एक है, शरीर सबका एक जैसा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका शरीर एक जैसा कि अलग अलग है? एक जैसा है। खून भी सबका एक जैसा है। सब एक वजूद है, सब में एक ही दम, सबके अंदर एक जैसा जीव है, सबको एक समान पीड़ा होती है। सब कहे एक साहेब है। हिंदू भी कहते हैं एक परमात्मा, मुसलमान कहते हैं एक अल्लाह है, ईसाई कहते हैं एक सुप्रीम गॉड है। तो फिर लड़े सबकी रस्म, रीति रिवाज, परंपराएं, जाहिरी जो शरीयत कर्म कांड के जो नियम होते हैं, पूजा करने का हिंदुओं का तरीका अलग, उनका अलग तरीका। लेकिन ज्ञान तो एक ही होता है, प्रेम तो एक ही होता है ना।
खुदा से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो। और प्रेम जो है उसमें तो कोई मतभेद होता नहीं, प्रेम क्योंकि दिल से किया जाता है, ज्ञान भी दिल में धारण किया जाता है। तो ज्ञान और प्रेम जो है वो रीति रिवाज से परे होते हैं। हाँ, कपड़ा पहनने का स्टाइल अलग है, भाषा अलग है, और वेशभूषा और परंपराएं अलग है। वो आरती करेंगे तो वो नमाज पढ़ेंगे, लेकिन जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। जो आयतें पढ़ रहे हैं वो भी अच्छी आयतें हैं, लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन, हमको सही रास्ते पर चला, हमको गुनाह दोजख के रास्ते से बचा, वो भी अच्छी बात कर रहे हैं। गायत्री मंत्र में भी यही बात आता है, हमारे मन बुद्धि सत्कर्म में प्रेरित करो, जो सच्चिदानंद परमात्मा है। तो ये जो ज्ञान से समझेगा सभी एक हो सकते हैं। रीति रिवाज न हम उनकी बदल सकते हैं, न वो हमारी बदल सकते हैं, लेकिन सब में उम्मत और दुनिया सोई खुदा सोई ब्रह्म। अच्छे लोग कुछ यहाँ भी हैं, कुछ अच्छे वहां हैं, कुछ बुरे यहाँ भी, कुछ बुरे लोग वहां पर भी। जो संसार में झगड़ा मचा रखे हैं, खुद ज्ञान नहीं है। सुसाइड बॉम्बर बनने से किसी को जन्नत नहीं मिलता है, धर्म के समर्पित होता है ना। 100 लोगों को, 1000 लोग को, बिना बेकसूर लोगों को मारने से कभी खुदा खुश हो सकता नहीं है। नाम सारे जुदे धरे लई सबो जुदी रसम, सब में उम्मत और दुनिया सोई खुदा और सोई ब्रह्म। सब में ब्रह्म सृष्टि भी है, सभी धर्मों में, हिंदुओं में भी ब्रह्म सृष्टि है, तो मुसलमानों में भी ब्रह्म सृष्टि आई हो सकती है। अभी देखिएगा कितने सारे मुस्लिम भाई जागृत होते हैं। हिंदुओं में भी बुरे लोग जीव सृष्टि हो सकते, तो उनमें भी बुरे लोग सभी जगह हैं। सब में उम्मत और दुनिया सोई खुदा सोई ब्रह्म। प्राणनाथ जी ने क्या कहा, जुदे जुदे नामे गाँव हैं, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। आपस में झगड़ा मत करो, सबका परमात्मा एक है। ज्ञान से समझोगे तो सब एक, प्रेम की दृष्टि से दिखोगे तो सब एक, लेकिन रीति रिवाज देखोगे तो वो तो हजारों नहीं, हजारों से भी ज्यादा संप्रदाय है संसार में। लगभग 5000 संप्रदाय हैं संसार में पूरे। सबका रीति रिवाज, पूजा पद्धति अलग है। बहुत सारे अज्ञानता में भी हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छाई भी है। सबके अंदर जो अज्ञानता, वही दज्जाल है। अज्ञानता को मारना, व्यक्ति को मार दिए तो फिर फायदा क्या होगा। अंदर जो अज्ञानता है, बुराई है, उसको मार दिया तो वही व्यक्ति मोमिन बन गया, वही व्यक्ति ब्रह्मात्मा बन जाता है और ब्रह्मात्मा के शोभा को पा लेता है। और जो व्यक्ति को मार दिया तो फिर बचेगा कौन। कबीर जी ने कहा ना, किस रावण की बाहें काटो, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। हर एक मनुष्य के अंदर बुराई है, अज्ञानता है। ज्ञान की आवश्यकता है इस समय में। और श्री प्राणनाथ जी के तारतम्य वाणी से वेदों के, शास्त्रों के, कुरान के, बाइबल के सभी के गुण की रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। सभी धर्मों का एकीकरण हो जाता है, एक सिद्धांत आ जाता है। खाए पिए सब मिलके बंद की एक कसम, जात एक कसम की और ना कोई जात, एक कसम एक दुनिया और गई दूजी बात। अब क्या है कि द्वेष भावना के कारण जो दृष्टिकोण चल रहा है समाज में, पहले बोलेंगे कि मोहम्मद साहब राज्य का ही स्वरूप है। ये कैसे विरोधाभास है एक ही वक्तव्य में आपस में। फिर बोलेंगे राज्य के अंदर, मोहम्मद साहब के अंदर जोश आया था, आवेश नहीं आया था बोले, तो फिर राज्य का स्वरूप कैसे होगा। यदि आप कहते हो कि आवेश राज्य का स्वरूप है और जोश तो अलग है, तो छोटी शक्ति है, ऐसा कहते हो, और वो बोलते हो कि आवेश आया ही नहीं मोहम्मद साहब के अंदर, तो फिर वो राज्य का स्वरूप कैसे है। फिर खुद ही बोलेंगे कि राज्य की 3 सूरतें बसरी मलकियत की। तो क्या सिर्फ अक्षर की आत्म आने से राज्य हो गए वो। अक्षर की आत्म तो दृष्टा है, आत्म क्या करे। और अक्षर की आत्म आने का कोई प्रमाण भी नहीं है। एक चौपाई वाड़ी में वितक में कहीं नहीं लिखा कि अक्षर की आत्म आई। ब्रज रास खेल के आए बरारब श्याम, ब्रज रास खेल के जब अरब में आए श्याम, क्या लिखा है चौपाई में, श्याम। अब श्याम का अक्षर की आत्म लगाते हैं तो क्या बोले उनको भाई,
श्याम का अर्थ अक्षर की आत्मा होता है। आए बराबर श्याम, श्याम ने राज्य आए ब्रजराज खेलकर अरब में। अक्षर की आत्मा आने के बाद इसमें कोई संकेत भी नहीं है। हुक्म, हुक्म के तो तीनों सूरतें कहा अभी तक में, जो मंगलाचरण में आता है कि हुक्म आया, तो हुक्म तो का स्वरूप इसलिए कहलाते हैं कि वो राज्य के हुक्म, मतलब मूल स्वरूप का एक प्रकार से हुक्म बजाने के लिए आए कि मैं खुदा का हुक्म लेकर के आया हूं, ऐसा कहा उन्होंने। लेकिन ये भी ऊपरी दिखाने की बात है। मैं रसूल हूं, खुदा आएगा आखिर, खुद खुदा है तो फिर आखिर कौन आए? मैं ही आखिर आऊं। खुद खुदा का स्वरूप कहते हैं, तीसरा दिन खुदा का कहलाते हैं। ब्रजराज खेल के आए बराबर श्याम, स्वयं राज्य अरब में आए तो क्या ले फरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल। मैं जो है अपनी आत्माओं के लिए रसूल बन करके आया। तो फिर आवेश नहीं आए, जोश, इस तरह का ईमान ग्रंथ, जोश आवेश भी एक ही चीज। वाणी में भी तक में जहां भी लिखेंगे स्पष्ट प्रमाण लिखा हुआ है। सनंद में जाएंगे, वहां पर चुपाई में प्रश्न करते हैं कि आशिक मोहम्मद, खुदा को आशिक कहा, मोहम्मद को माशूक कहा, तो फिर बीच में जिब्रील नाम का फरिश्ता क्यों आता जाता है? बीच कहा क्यों फरिश्ता जो आवे जाए दरमियान? ना न्यारा आशिक माशूक है तो एक ही किया प्रवान। आशिक माशूक में जुदागी थोड़ी होती है, एक स्वरूप होते हैं, उनमें बीच में कोई पर्दा या कुछ मीडिएटर नहीं होता है। तो बीच में जिब्राइल नाम का फरिश्ता, कोई फरिश्ता नहीं, वो अलंकारिक वर्णन है, सांकेतिक वर्णन है। जिब्रील जोश, धनी का, धनी के जोश की शक्ति, एक सूरत दो बीच में, खुदा और मोहम्मद के बीच में एक शक्ति आती जाती है। उसको क्या कहते हैं? जिनको कहिए फरिश्ता नूर जोशन का जान, राज्य के अंक का नूरी जोश, अक्षर का जोश, अक्षर का जो फरामोशी में जिसकी आत्मा ही, उसका क्या जोश आवेश आ सकता है? विचार करें जरा भी। जो स्वयं फरामोशी में है, अक्षर ब्रह्म, जागत है एक खाबंद, ये तक में चुपैया थी जब नींद उड़ी नूर जलाल की, उठ बैठे अक्षर। तो ये जो धनी का जो इसमें कह रहे हैं कि एक राज्य के और मोहम्मद के बीच में शक्ति आती जाती। किसी को क्या लिखा? मोहम्मद जो है जिब्रील से पूछते थे, जिब्रील खुदा से पूछ के आता था। तो क्या अक्षर ब्रह्म से पूछ के आता था कि राज्य से पूछ के आता था? एक सूरत दो बीच में, एक शक्ति दोनों के बीच में, राज्य मोहम्मद के बीच में आती जाती। यही मूल स्वरूप और आविष स्वरूप में यही तो अंतर है ना। मूल स्वरूप परमधाम में राज्य श्यामा जी, यहाँ पर मोहम्मद का तन, चाहे महराज ठाकुर का तन, चाहे देवचंद जी का तन, यह आवेश स्वरूप। दोनों के बीच में शक्ति वहां से आती, शरीर में बैठ करके कार्य करती है और वापस चली जाती है। तो फिर इसी को बाइबल में लिखा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, पुत्र का मतलब यहाँ जो शरीर है जिसके द्वारा कार्य होता है, पवित्र आत्मा बीच में जोश की शक्ति। जोश फारसी का शब्द है, आवेश संस्कृत का शब्द, दोनों एक ही बात है। हिंदी उर्दू लोगों को क्या उर्दू के लफ्ज अच्छे लगते हैं। इश्क बढ़िया शब्द लगता है, प्रेम छोटा लगता है, इल्म बड़ा चीज लगता है, ज्ञान छोटा लगता है, निस्बत ज्यादा अच्छा लगता है। संबंध हिंदी में बोल देंगे तो बोलेंगे संबंध नहीं, निस्बत है। कि ज्ञान इल्म भी अलग हो गया, फिर तो प्रेम इश्क भी अलग हो गया, सारा चीज अलग अलग। भाषा जो है उसका फेर है सब। क्या करें उसके नीचे फिर क्या कहते हैं? रसूल आया हुक्म। इसी चौपाई प्रसंग के हिसाब से नीचे पहली चौपाई में प्रश्न किया, बीच कहा क्यों फरिश्ता, फिर चौपाई में क्या कहा? एक सूरत दो बीच में, एजो फिरे दरमियान। फिर तीसरी चौपाई में कहते हैं रसूल आया हुक्म, तब नाम धराया गैन, हुक्म बजाय पीछे फिरा तब सोई एन का एन। रब जी का जो आवेश आया, यहां पर काम किया तो यहां पर गैन हो गया। फिर वापस मूल स्वरूप में शक्ति वापस चली गई, सोई एन का एन। वही राज्य के राज्य, अग्नि में से लोहे में
गर्मी आई, लोहा भी लाल हो गया। अब वो लोहा को हटा दिए, लोहा वापस काला हो जाएगा। गणित तो मूल स्वरूप है ही है। इसलिए ना बाइबल में इसीलिए 3 को पूज्य कहें कि 1 को पूज्य कहें, विवाद चलता है। मूल स्वरूप भी राज्य है, ये परमात्मा है। बीच में जो पवित्र आत्मा है वो भी परमात्मा है। और ईसा मसीह भी, बल्कि पिता मुझ में रह के अपने कार्य करता है, तो वो भी परमात्मा का स्वरूप उन्हें भी माना जाता है, लोह अग्निवत। तो 3 को पूजे कि 1 को पूजे? तो जब तक यहाँ जोश आवेश है तब तक 3 है। 3 भी नहीं, एक मूल और एक आवेश रूप। और आवेश वापस चला गया तो फिर वापस 1 ही बचेगा। परमात्मा 1 होता है, 2 कभी भी होता है नहीं है। नहीं तो फिर से तो बढ़ते जाएंगे। जितने तनों में परमात्मा का जोश आवेश आएगा वो सारे के सारे परमात्मा बढ़ते जाएंगे। तो इसमें जो इस तरह की बातें जो है ये वाणी विपरीत है। ये मोहम्मद साहब के अंदर जोश था, आवेश नहीं था। फिर राज्य की सूरत क्यों कहते हैं? खुदा की राज्य की 3 सूरतें कहते हो, बसरी मलकी है की। फिर जो है विचार करने की बात है, जब अक्षर की आत्म भी जो एक प्रचलन से है यार, जैसे मैंने सीखा, आगे में भी चर्चा करना शुरू कर दिया। हाँ, अक्षर की आत्म, अक्षर की आत्म कहीं लिखा है कि कोई विचार बारीकी से करता नहीं, जबकि वाणी में, अन्य पुस्तकों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। समझने वालों के लिए सारा स्पष्ट है। क्या कह दिया? नौरंगवाड़ी में रोशननामा ग्रंथ है, सूरत मोहम्मद जो बसरी सो वासना श्यामा जी की खरी। नौरंगवाड़ी में एकदम क्लियर है, वाणी में भी क्लियर है। देखिए, अल्लाह मोहब्बा मासूक खासी कसम, दिल तो नाम धराए रसूले आशिक अपना। श्यामा जी राज्य की अत्यंत प्यारी माशूक है, इसलिए मोहम्मद को माशूक कहा। तो नाम धराया रसूल आशिक अपना, इसलिए खुदा को आशिक मोहम्मद को माशूक इसलिए कहा। आगे भी चौपाई आता है, बात माशूक की सो करे आगो आशिक अर्धांग, चाहे कुरान पुकार के रसूल ना छाया संग। रसूल साहब, कुरान में लिखा है रसूल साहब माया के जीव नहीं है, वो आगो आशिक अर्धांग। खुदा की बातें, जो माशूक की बातें आशिक ही कर सकता है। आशिक भी कौन? अर्धांगिनी। पति की बात कौन जानती है? पत्नी से ज्यादा कोई बेहतर जानता है पति की बात? पति की बातें पत्नी से बेहतर कोई जानता है नहीं। तो इसी प्रकार अभी समस्या क्या है कि लोग तन को पकड़ लेते हैं। जैसे ब्रज में कृष्ण के तन को परमात्मा परमात्मा करने लगे, जैसे भी यहाँ पर मोहम्मद साहब के भी तन को पकड़ लेते हैं। लीला का डिफरेंस होने से क्या करते हैं, यहाँ पर पैगंबर, संत, आचार्य, खोजी, महात्मा, जैसे प्राणनाथ जी को बोलते हैं, वैसे अरब वाले स्वरूप को भी वैसे ही संत महात्मा बोल देते। लेकिन राज्य की वाणी की दृष्टि से देखेंगे तो 5 स्वरूप खुदा के कहे। 5 स्वरूप का है। यूं 5 बेर हम वास्ते सागर में डालिया। 5 बार अपने आप को धाम देवी ने सागर में, मोह सागर में डाला। 5 बार तन धारण किया संसार में। तो स्वयंराज जी हो सैया फरमान लिया है, हम आए वतन से वास्ते, तुम स्वयंराज जी महाराज। तो फिर आवेश नहीं, जोश आया, कहने क्या मतलब? फिर अक्षर की आत्म का भी कोई प्रमाण नहीं। अक्षर की आत्म आए तो भी अक्षर की आत्म के आने से वो राज्य कहला जाएंगे? अक्षर की आत्म आने से कोई राज्य कहला सकता है? आत्म तो दृष्टा होती है वैसे भी, और अक्षर की आत्म है भी नहीं। वाणी में देखेंगे और चौपाइयां प्रसंग देखेंगे। जब मोहम्मद साहब की रूह मेराज में पहुंची तो वहां पर क्या कहा? तेरी उम्मत ने गुनाह किया। इनके मुंह पे खामोशी क्यों है? पूछा मोहम्मद साहब ने, मोतियों के मुंह पर ताला क्यों है? कि तेरी उम्मत ने गुनाह किया है। ये अक्षर की उम्मत है सखिया कि श्यामा जी की उम्मत है? हाँ, फिर क्या कहा? इनकी किल्ली तेरा दिल खुले को लफ्जा आओ मिल। इनकी फरामोशी के ताला कब खुलेगा? तुम्हारा दिल उसकी चाबी। तो श्यामा जी का दिल चाबी है, अक्षर का दिल चाबी, सखियों का फरामोशी का चाबी। मोहम्मद साहब अरब में जब मेराज के लिए जिब्रील आया कि चलो खुदा ने मेराज के लिए बुलाया है, क्या कहते हैं? मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले ये बताओ कि मेरे भाई मोमिनों को भी मेराज होगा कि नहीं होगा?
बोले हाँ होगा, चिंता मत करो, जिस तरह से आपको हो रहा है उसी तरह से आपके भाई मोमिनों को भी मेराज होगा। तो फिर अक्सर क्या तुम चिंता करेंगे कि सखियों को मेराज होगा कि नहीं होगा? तो विचार करो, मोहम्मद नमाज पढ़ने के बाद दुखी थे, चारों साथियों ने पूछा, अबू बकर ने पूछा कि आप दुखी क्यों हो? बोले मैं अपने भाइयों के वास्ते दुखी हूँ। बोले वो भाई कहाँ? बोले आखिरत में आएंगे। तो क्या अक्सर क्या था, आखिरत में आने वाले मोमिनों के लिए दुखी हो? कुछ विचार करें प्रासंगिक तार्किक किसी भी दृष्टि से। नूर अनामिन अल्लाह तो भैया कुल सैयन मनूरी, ये कुरान का प्रमाण है। कुरान में क्या कहा है कि समस्त रूहें, कुरान या इस्लामिक ग्रंथों में कहीं प्रमाण है जिससे वाणी में कहा गया, इसका रेफरेंस ले कि खुदा मोहम्मद खुदा के नूर से है और सब रूहें मोहम्मद का नूर है। तो दूसरी जगह यह भी कहा है कि दुनिया मोहम्मद के नूर से, एक जगह ऐसा भी कहा है। तो वहां ऐसा भाव है कि ये संसार सारा परमात्मा की शक्ति से बनी है, परमात्मा की सत्ता से संसार बना। ये वाला संसार अक्षर की सत्ता से नहीं बना। हर बार अक्षर की सत्ता से बनता था, लेकिन इस बार अक्षर ब्रह्म खामोशी में। इस बार स्वयं सारा कंट्रोल राज्य के हाथ में है। राज्य के हुक्म से सृष्टि रचना हुई, राज्य के हुक्म से संचालन हो रहा है, और हर छोटी बड़ी एक्टिविटी राज्य के हुक्म से हो रही। सारा कंट्रोल राज्य ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है ना भी? चाइना बॉर्डर में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, भारत तिब्बती सीमा की जो सेना थी पहले उसके हाथ में कंट्रोल था। फिर बाद में दूसरी पलटन, तीसरी प्रकार की पलटन भी भेजे ना, मिलिट्री कमांडो, पैरा मिलिट्री कमांडोस भेजा गया। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। प्रधानमंत्री का शासन अलग होता है, राष्ट्रपति के शासन का तरीका अलग होता है, और मिलिट्री शासन भी होता है। इमरजेंसी भी लागू होता है तो उसका शासन एक अलग तानाशाही तरीके का होता है। तो राज्य की जो सत्ता है वो प्रेम का अंश लिए हुए। ये जो सत्ता के संसार में प्रेम की लीला कैसे हो सकती बताओ? ब्रज लीला, रास लीला, और ये जागनी लीला में भी कहा, श्री मोहम्मद के मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। यहाँ पर जो एक एक पल जो तुम्हारे ऊपर बीत रहा है वो सारा सब जो है राज्य का इश्क, राज्य का प्रेम है। श्री मोहम्मद के हैं मोमिनो दम दम जो बरतत, पल पल जो बीत रहा है। ये इलम अंदर यूं कहते हैं, ये जो निस्बत देखत है तो दुख तिन में हम दिल के कई गुज है सुख। और मोहम्मद साहब का स्वरूप सिर्फ सत्ता का है जो लोग कहते हैं तो उनके लिए भी दो तीन चुपाई। मोहम्मद साहब की लीला या स्वरूप सिर्फ सत्ता का जो कहते हैं ना, मेहरे रसूल हो आइया मेहरे हकलिए फरमा। कौन मेहरे रसूल में मेहर सागर की चुपाई है? मेहरे रसूल हो आइया, कौन मेहरे? स्वयं राज्य ने मेहर किया कि अक्षर ने मेहर कर? राज्य मेहर करते हुए रसूल बन करके आए। तो ये जो वहां देखेंगे, कामरी पहरी ब्रजवधु और सुंदर और श्याम भी पहरी मोहम्मदनी और पहरी इमाम। तो उसको केवल सत्ता का स्वरूप कहने वाले भी गलतफहमी है। ठीक है, उस समय परमात्मा ने अलग से तन धारण नहीं किया था, लेकिन परम धाम से तो निकल चुके थे। जब मेराज में गए तो सारी आत्माएं खामोशी में थी कि नहीं थी? इनके मुंह पे ताला क्यों कहा कि नहीं कहा? तो फिर वहां से तो सुरता निकल चुकी थी, फरामोशी में आ चुके थे, तो कहां थे वो? तो जहां पर राज्य के जो साहब से जहां श्याम किया तो वही तो रहेगी। तो वही तो कहा, मोहम्मद कहे मैं हुक्म सब रूहें मुजमा है। क्या अक्षर के अंदर सब अक्षर ब्रह्म कहेंगे कि सब रूहें मुजमा है? सब रूहें मुजमा है। मैं हुक्म से आया हूं, यानी हुक्म का लीला करने आया, हुक्म पालन कर रहा हूं, ऐसा शो कर रहे कि मैं खुदा का हुक्म पालन करने आया। नाम रख दिया तीनों, दिखावे की बात, एक रसूल, एक रूह अल्लाह और एक इमाम। तीनों के अंदर श्यामा जी, और तीनों के अंदर हुक्म, और तीनों के अंदर राज्य का आवेश।
लीला के हिसाब से नाम रख दिया। तभी तो कहा ना 3 सूरतें क्यों कहा, इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बार आए, नो डिफरेंस। अंतर क्या है? लीला का अंतर, बाल किशोर बुढ़ापन, सुंदरता सो ज्ञान की बढ़त जात अति घन। बाल किशोर और वृद्धावस्था जो मोहम्मद बसरी मल की हकी कही गई है, इसमें जो अवस्था कहा गया, अवस्था सुंदरता सो ज्ञान की बढ़त जात अति घन। कहिया अव्वल से आखिर लग नूर बढ़ता नबी का, अव्वल से आखिर तक नूर बढ़ता जा रहा है, ज्ञान की लीला बढ़ती जा रही है। लेकिन ज्ञान न हो तो भी राज्य तो राज्य होते हैं। अरब में ब्रजराज में ज्ञान नहीं था तो क्या राज्य नहीं हुए क्या? तो मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रूहें मुजमाए, मैं चलिया उस महराज को सो पहुंच सकिया ना है। मैं लीला करके वापस परम धाम जाना चाहा लेकिन नहीं पहुंच सका। मेराज यानी चढ़ने को बोलते हैं। मेराज का मतलब सिलसिलेवार तरीके से चढ़ना होता, दर्शन करने को मेराज नहीं बोलते, दर्शन करने को दीदार बोलते हैं। मेराज मतलब मेराज हुआ यानी कि चढ़ना हुआ, क्रमशः ऊपर की तरफ अर्श आजम की तरफ जाना हुआ। मैं चल गया अर्श मेराज के ऊपर पहुंच सक गया ना, मैं शरीर छूटने के बाद परम धाम नहीं जा सकी। श्यामा जी के आत्म कहती, क्योंकि मैं जाया धनी की इशारते जिन खातर, मैं जो कुरान में संकेतिक वचन लिखा हूं किसके लिए लिखा हूं? सो ताला जो खुलिया नहीं तो मैं पहुंचू, क्योंकि संकेतिक वचन लिख देने से वापस नहीं जा सकता। मैं आखिरत में फिर से ताला द्वार कजाए का आई खुलसी, जब मैं और रब जी का आवेश दोबारा आएंगे, मैं और खुदा आएंगे मतलब मैं और रब जी का आवेश दोबारा आएंगे और कयामत रोशन करके मिल भेले चलसी। तब कयामत रोशन करके, कयामत के निशान, परम धाम के निशान, सब रहस्य, खुदा का सूरत, ब्रह्मात्माओं का रहस्य, मोमिन कौन है, मुत्की कौन है, अर्श आजम कहाँ है, सारा रहस्य जाहिर करके उसके बाद फिर मिल करके एक साथ परम धाम जाएंगे। अभी चौपाई इतनी स्पष्ट है, फिर भी होता है एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता, वैसा हालत। बोलेंगे देवचंद जी के लिए चौपाई कही गई। देवचंद जी ने क्या मैं लाया धनी की इशारतें जिनका, तो देवचंद जी ने क्या धनी की इशारतें लाया है? देवचंद जी कौन सा संकेतिक वचन लाया? फिर सब रूहें मुजमा है, देवचंद जी के अंदर थी सब रूहें, सब तो अलग से तन धारण किया था उस समय, मुजमा है अंदर, सुसुप्ति जैसी अवस्था में वहां थे, अलग तन धारण किया नहीं था। इतने सारे प्रमाण हैं, फिर भी एक परंपरा को लोग जो है करते हैं। बाइबल में भी इसी प्रकार सुंदर सा जी सारी बातें स्पष्ट रूप से लिखी, चूजन परसेंस लिखा हुआ ब्रह्म सृष्टियों में। ताकि ईसा मसीह कहते हैं कि जिसकी 100 भेड़े हों और 99 भेड़े तो मिल जाए, एक भेड़ खो जाए, तो क्या वो एक भेड़ को छोड़ देगा? 99 का रखेगा, बोलेगा पहले उस एक को खोज लो। मैं क्या कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। मेरी भेड़ें बकरियों के झुंड में मिल गई हैं। भेड़ यानी ब्रह्म सृष्टि, बकरियां यानी जीव सृष्टि। जीव सृष्टि के झुंड में ब्रह्म सृष्टि मिल गई। मेरी भेड़ें बकरियों के झुंड में मिल गई हैं। मैं आवाज लगाऊंगा तुरंत बाहर निकल आएंगी, क्योंकि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। बाइबल में सारी बात नहीं लिखा है इसी तरह से, जैसे मोहम्मद साहब ने पूरे 90,000 हरफ नहीं कहा। क्या कहते हैं ईसा मसीह बाइबल न्यू टेस्टामेंट में कि मैं तुमसे बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं, लेकिन तुम उन्हें अभी सहन कर सकते नहीं, उनको तुम अभी समझ नहीं सकते हो। खुल्लम खुल्ला सारी बातें कैसे बता सकते हैं? लव इज गॉड, गॉड इज लव क्यों कहा? इस संसार में लोग बोलेंगे आपस में पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन, माता पिता आपस में ये वैलेंटाइन डे, ये माया का प्यार को परमात्मा का प्यार समझ लिया। लव इज गॉड जो कहा वो आत्मा परमात्मा का दिव्य प्यार है, जो परम धाम अर्श आजम सुप्रीम ट्रूथ हेवन में जो आत्मा परमात्मा के मध्य जो प्यार है, वहां पर दिव्य स्वरूप में प्यार उससे कहते हैं। वो प्यार का कुछ अंश रास लीला में करके बताया, इसलिए रास ग्रंथ को अंजील वाणी कहा गया।
तो उसमें सारी बातें, इस पर बहुत सारी बातें, परम धाम का वर्णन भी किया हुआ बाइबल में, और यहाँ के संकेत भी लिखे हुए हैं कि दोबारा मैं आऊंगा बादलों पे सवार होकर आऊंगा। बादलों पे सवार होने का मतलब क्या है? बादल कोई ठोस वस्तु थोड़ी है कि उसके ऊपर कोई खड़ा हो जाए, और बादलों पे सवार होने की क्या जरूरत है? देखिए, बादल के ऊपर जो चीज होता है हमको दिखाई देता है नहीं। हवाई जहाज जा रहा है बादल के ऊपर तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो उसी को क्या कह दिया? क्योंकि वो जब संसार में आएंगे तो तुरंत किसी को पता नहीं चलेगा कि वो आ गए, और जब आएंगे तो वो बहुत सारा कष्ट भी उठाएंगे, तकलीफ भी उठाना पड़ेगा उनको। क्या कहा? द डे ऑफ लॉर्ड कम अनएक्सपेक्टेडली लाइक ए थिक एट द नाइट। परमेश्वर का दिन, प्रभु ईसा मसीह का दिन, जो ईसा मसीह का दोबारा आने का जो दिन है, डे ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड शब्द बाइबल में ईसा मसीह के लिए प्रयोग किया, और परमात्मा के लिए गॉड। दो अलग अलग शब्द, गॉड परमात्मा के लिए किया है, लॉर्ड शब्द ईसा मसीह के लिए किया हुआ है। तो क्या करें? वो रात्रि में चोर की भांति अचानक से आ जाएगा, जब किसी को अपेक्षा भी नहीं होगी, अंदाजा भी नहीं होगा कि आज जो मतलब ईसा मसीह आ चुके हैं, किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। ईसा मसीह आने से मतलब कोई तन के दोबारा आने की बात नहीं है, अंदर जो भी शक्ति थी वो शक्ति के दोबारा आने की बात है। ईसा मसीह जो बाइबल में कहा है दोबारा आने की बात, उसी तरह से कुरान में भी ईसा मसीह का वर्णन आता है। उसको ईसा बिन मरियम या हजरत ईसा रूह अल्लाह कहा गया। इस्लामी ग्रंथों में ईसा बिन मरियम यानी मरियम का बेटा ईसा क़यामत की निशानियों में से एक है। जो वाणी में कहते हैं कि ईसा रूह अल्लाह, हम वाणी में 25-50 जगह में पढ़ते हैं, हमको मालूम ही नहीं। कुरान का प्रमाण है ईसा रूह अल्लाह, और ईसा रूह अल्लाह ईसा मसीह को ही कहा गया। ईसा बिन मरियम कहा गया और ईसा रूह अल्लाह भी कहा गया। तो ईसा रूह अल्लाह क़यामत की निशानियों में से एक है, और वो आने का प्रमाण दोनों जगह मिलता है। वो ईसाई लोग कहते हैं कि उनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, उसके मरने के बाद 3 दिन बाद जीवित हुए और वो स्वर्ग चले गए, मतलब परम धाम चले गए, और वहां से फिर दोबारा आएंगे जगत के अंतिम समय। कुरान में, इस्लामिक ग्रंथों में मान्यता है कि क्रूस में चढ़ाने से पहले खुदा ने उसको उठा लिया था। क्रूस में चढ़ाने से पहले ही खुदा ने उसे चौथे आसमान में उठा लिया, और वो फिर क्या होगा? दमिश्क के मस्जिद में जो मीनार, ऊंची मीनार होती है ना, वहां पर आकाश से सीढ़ी लगा करके उतरेंगे, दोबारा उतरेंगे। तो इसलिए सेकंड कमिंग ऑफ हजरत ईसा रूह अल्लाह, सेकंड कमिंग ऑफ ईसा मसीह। अपन जो है सेकंड ईसा बोलने से खुश होते रहो अपने आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रमाणिकता के साथ में वाणी में क्या कहे? अंजिल कहे ईसा बुजुर्ग आय के करसी हक। अंजिल में बाइबल कहते हैं कि ईसा महान है और दोबारा आय के करसी हक, दोबारा आएंगे तब करेंगे, सबको मुक्ति का उपहार प्रदान करेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश दिलवाएंगे। इस तरह से और भी वाणी में बहुत सारे प्रमाण हैं, समय के साथ आगे फिर उसको लिया जाएगा। तो श्री देवचंद जी कही, कहां से आए हम तुम, दूसरा तो कोई है नहीं, तो इनका कौन दावा करे बिना हम। तो वहां पर दूसरा कोई है ही नहीं, हम ही तो परम धाम से आए हैं। परम धाम से कोई दूसरा और कोई आया होता तो वो दावा करता कि ये हमारा कुरान है, ये हमारा बाइबल है, हमारा वेद है, हमारे ग्रंथ हैं। वारिस किसे कहा गया? अहल किताब, कुरान, बाइबल, वेद, शास्त्र, सबका वारिस कौन है? ब्रह्म सृष्टि। जैसे कोई बच्चा छोटा होता है, उसके माता पिता मर जाए तो क्या होता है? उसका वारिस तो बच्चा ही होता है, लेकिन बच्चा छोटा है, वो अपनी विरासत को संभाल नहीं सकता है, प्रॉपर्टी को, बिजनेस को, दुकान को, मकान को संभाल नहीं सकता ना बच्चा। तो क्या करते? टेम्परेरी किसी पेरेंट्स को विथ पेमेंट
जिम्मेदारी सौंपा जाता है कि जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए तब तक संभालो। जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी? बच्चे को मिल जाएगी, अधिकार सारा बच्चे को मिल जाएगा वापस। ऐसे ही ये सिर्फ रक्षा करने के लिए था इन लोग। ये भी धन्यवाद है, रक्षक के ग्रंथ कम से कम हम पहुंचाया, हमारे प्रमाण हम तक पहुंचाए, संभाल के रखा। इतने दिन तक थोड़ा बहुत मिलावट किया तो भी एडजस्ट कर लेंगे। कोई बात, गेहूं को साफ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? हाँ, खेत से लेकर के घर पहुंचने तक कितना मेहनत किया, थोड़ा कंकड़ भी नहीं साफ कर सकते तुम तो क्या करोगे? खीर और नीर को निबेरा कौन करेगा? जो हंस परमहंस, वही तो क्यों कहा हंस परमहंस। हंस ऐसा पक्षी है जो दूध पी ले पानी छोड़ दे। मिलावट, पानी मिला दूध है, अब आपने ला के दिया तो मैं तो पूरा दूध पी लूंगा ना, लेकिन हंस पक्षी क्या करेगा? दूध पी लेगा और पानी गिलास में रह जाएगा। ये तो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। तहकीक हमारे का सिद्ध हम वास्ते गाय कलाम निश्चित रूप से हमारे लिए संदेश लेकर के आए, डाकिया बनकर के हमारे लिए वो आए, डाकिया बनकर के हमारे वास्ते आए। कौन डाकिया बनेगा? जब सारे सारे फरामोशी में तो ले फरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल। कौन बोल रहा है? राज जी बोल रहे कि अक्षर के आत्म? आत्म तो मात्र दृष्टा है, लीला की साक्षी है। ब्रज लीला में भी अक्षर की आत्म थी कि नहीं थी? बताइए। ब्रज लीला में अक्षर की आत्म थी तो क्या कर रही थी? दृष्टा थी कि करता थी वहां पे? क्या लीला उसने किया? कौन सी लीला उसने किया? चलो बता दो। अब नंद बाबा यशोदा मैया के साथ लीला कौन कर रहा है? विष्णु का जीव कर रहा है। राक्षस योग माया की शक्ति से हो रहा है। गोपियों के साथ प्रेम लीला राज्य के जोशावेश के साथ हो रहा है। तो फिर अक्षर की आत्म क्या करे? वो तो दृष्टा मात्र है ना। और अरब में अक्षर की आत्म बोले पुराण लेकर के अक्षर की आत्म आई, इसलिए राज जी कह दिया। अक्षर की आत्म वैसे आई भी नहीं है। और राज जी का आवेश श्यामा जी की आत्मा आई, जो मैंने आपको इतना सारा प्रमाण बताया, दृष्टांत और तर्क के द्वारा मैंने बताया, और बहुत सारे प्रमाण मैंने नहीं भी बताया है, वो सारा यहाँ पर बोलना संभव होता नहीं है। तो समझने वाले हम खोज कर सकते हैं। एक बार में नहीं होता कोई बात नहीं, आप विचार करिए, खोज करिए। बन्ना जी की टीका देखिए, सनंद की पहली चुपाई। जामनगर की टीका देखिए, सनंद की पहली चुपाई। सब जगह जो है नवरंगवाणी के प्रमाण बताया मैंने। सूरत मोहम्मद जो बिसरी सो वासना श्यामा जी की खरी। तो समझने वाले जो है विचारशील व्यक्तियों के लिए ये बहुत सारे प्रमाण हैं। तहकीक सब हमारी खबर हमारी होगी। इसमें ये अभी तो एक ही सुना ना कलमा, लेकिन इसमें हमारी ही सारी बातें होंगी, हमारी बातें होनी चाहिए। और ये सिर्फ कुरान की बात नहीं है, बाइबल हो चाहे कोई भी ग्रंथ हो। बाइबल के ऊपर जो ग्रंथ साहित्य लिखा गया है, ईसा मसीह और उनका पुनः आगमन, विजयानंद आश्रम बड़ौदा में उपलब्ध है। उस साहित्य में बाइबल के विषय में विस्तृत रूप से विवेचना, और भी बहुत सारी किताबें, दी डे ऑफ जजमेंट, बाइबल एंड दी लॉर्ड प्राणनाथ, इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो विचारशील व्यक्ति है वो ग्रहण करेगा। और जो कूप मंडूक है, कुएं के मेंढक के समान, अपनी दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे। कुआं ही उसकी दुनिया है, बाहर निकलना पड़ेगा। निकालने के लिए आए हैं प्राणनाथ जी। हाँ, कुएं में एक मेंढक पैदा हुआ था, उसको तो वही दुनिया लगती थी। एक बार क्या हुआ, सरकार से दिखान देते थे, एक बार बाहर का एक मेंढक गलती से अंदर गिर गया कुएं में, तो अंदर दोनों मिले मेंढक। अरे तू यहाँ कब आया? बोलता कब आया क्या मतलब, मैं तो यहीं हूं जन्म से, तू कहां से आया? लेकिन तो कुछ मालूम नहीं कि बाहर इतनी बड़ी दुनिया है। क्या दुनिया? ऊपर तो देखा आकाश के सिवा कुछ है ही नहीं। कुएं से देखेंगे तो ऊपर कुछ दिखेगा थोड़ी के बाहर कोई दुनिया है। यही है बस दुनिया, कूप मंडूक। मैं तुझे बाहरी दुनिया का दर्शन कराता हूं। जैसे पानी भरने वाली ने पानी भरने के लिए बाल्टी डाला, दोनों में चल कूद, जंप करके दोनों बाल्टी में आ गए, और ऊपर आकर फिर उछल करके दोनों भाग गए। देख कितनी बड़ी दुनिया है। यार में तो कुआं जो है करोड़वां हिस्सा भी नहीं है जो पृथ्वी का, इतनी बड़ी दुनिया। तो उसमें हमारा विचारशीलता कूपमंडूक बन जाता है। जब हम
विचार केवल एक ही का सुनना, एक ही का पढ़ना, दूसरे को पहले से ही गलत समझ लेना, विचारशीलता नहीं रहेगी। जो सब दूसरों का हम विचार सुनेंगे नहीं, वाणी का मंथन, वितक का मंथन, स्वयं स्टडी करके कुछ खोज करो। कब तक दूसरों के पर आश्रित रहेंगे? जी मोहम्मद कहे ये साथ है जी, यहाँ लो ईसे का इलम यहाँ तक, ईसा मसीह स्वरूप, ईसा रुअल्लाह स्वरूप श्री देवचंद जी द्वारा लाया गया जो हिंदू पक्ष का ज्ञान था अब तक, श्री देवचंद जी ने अब जो हिंदू पक्ष का केवल ज्ञान लाया था, प्रकट किया था दुनिया में, वेद, शास्त्र, गीता, भागवत, महाभारत, ये सब ग्रंथ, यहाँ तक बस इतना था। अब मोहम्मद को मिल चला, अब यहाँ पर मोहम्मद साहब के द्वारा लाया हुआ ज्ञान, कुरान, हदीसें और जो भी इस्लामिक ग्रंथ हैं, उनका भी ज्ञान यहाँ से शुरुआत हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की हुक्म के स्वरूप की कहो एक दिन आदम। अब मोहम्मद साहब की जय बोलूंगा तो कई लोग संकोच करेंगे, इसलिए हुक्म के स्वरूप की जय बोल दिया मैंने। घुमा फिरा के करना पड़ता है। कहो एक दिन आदम, सारी धरती सभी मनुष्य एक हो सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का ज्ञान के द्वारा केवल एकीकरण संभव है, रीति रिवाज का एकीकरण संभव नहीं है। खाए पिए सब मिलकर बंदगी, एक खसम, एक परमात्मा के सब मिलकर के प्रेम पूर्वक बंदगी करेंगे तो शायद दुनिया एक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और जब विचारिक मतभेद है, अनुमानित मतभेद है, अनुमानित ज्ञान क्या होता है? एक बार दो डॉक्टर खड़े होकर के आपस में शेखी पकार रहे थे, लेकिन मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, एक बार एक पेशेंट आया, उसके हाथ फूट के अलग हो गया था, मैंने फिर भी जोड़ दिया। दूसरा बोले मेरा तो कुछ भी नहीं है। एक बार तो एक पेशेंट ऐसा आया था कि इसका पैर टूट गया था, तो मैंने पैर को वापस जोड़ दिया। अच्छा, अब इतने में क्या देखते, दूर से एक आदमी लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहा था। तो मैं दूर से देख के बता सकता हूं उसके कमर की हड्डी में प्रॉब्लम है, कमर की हड्डी टूटी है या डैमेज है। दूसरा कहता है ना ना ना, निश्चित रूप से उसके घुटने की हड्डी में प्रॉब्लम है, घुटने की हड्डी टूटी। लगी शर्त, दोनों शर्त लगा लिए। एक ने कहा कमर की हड्डी में प्रॉब्लम है, दूसरे ने कहा घुटने की हड्डी में प्रॉब्लम। शर्त लगा के दोनों पहुंचे, कहते हैं भाई साहब आपकी कमर की हड्डी टूटी है कि घुटने की हड्डी टूटी है? तो हड्डी टूटे तेरे बाप की, मेरा तो चप्पल टूटा है। चप्पल टूटा है तो अनुमानित ज्ञान चार अंधे हाथी जैसा हो जाता है। इसमें जो वाणी का जवाब वाणी में, वाणी में प्रश्न है तो वाणी में जवाब है। आप एक ही चौपाई पढ़ के प्रश्न बना दो, जवाब भी अपने मन से सोच के दे देते। अरे आगे बढ़ो, चौपाई से चौपाई, फिर क्या होता है अपने मन से दूसरा जवाब दे दिए, फिर आगे दूसरी बात लिखी मिलेगी तो उसको भी तोड़ मरोड़ करके उसी में घटाए। तो इसमें वाणी मंथन अत्यंत आवश्यक इसलिए कहा गया। अब मोहम्मद को मिल चला, अब यहां से कुरान पक्ष का ज्ञान भी शुरू हो जाता है। मोहम्मद को मिल चला मतलब कुरान पक्ष है। यहाँ लोग ईसे का इलम, श्री देवचंद जी का इलम, हिंदू पक्ष का ज्ञान जो देवचंद जी ने लाया था वो था, अब कुरान का भी ज्ञान आ गया। और पांचों शक्तियों की जो बात की जाती है वो तो शुरू से ही पूरी है। पांचों शक्तियां को यहाँ से या आगे अनूप शहर में लोग बोलते हैं, जो लिखा है अपने वतन की आई जागृत बुद्ध। अपने इन समय ऐसा हुआ सब कारज भय सिद्ध, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध। उसकी छुपाई तो वहां पर भी लिखा है, देवचंद जी के समय में भी लिखा है। बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकटे पूरी वतन नौतन तो लिखा है। अब देखे दूसरी छुपाई भी आती है, तब श्री जी कहिया मोको श्री देवचंद्र जी दई निध, तिनसे निज वतन की आई जागृत बुद्ध। ये चौपाई जो है बातचीत बिहारी जी से हुआ था नलिये में, और बातचीत हो रहा देवचंद जी का समय, क्योंकि देवचंद जी ने मुझे अपने निज वतन की जागृत बुद्धि प्रदान किया था। तो फिर यहाँ पर अनूप शहर में एक चौपाई देख करके कि निज बुद्धि वहां पर आई। कहां पर आई? अनूप शहर में। लोग आगे पीछे चौपाई का मंथन ही नहीं है। पांचों शक्तियां हैं,
देवचंद जी के समय में भी 5 शक्तियां। श्यामा जी की आत्म धनी का जोश आवेश, तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि और हुक्म। हुक्म है लेकिन जितना हुक्म है उतना ही हुक्म होगा ना। यहाँ पर हुक्म तो डायरेक्टर का आदेश तो शुरू से लेकर आखिर तक होता है। शुरू में आदेश नहीं था तो विलेन को नहीं मार पाया हीरो ने, लास्ट में डायरेक्टर का आदेश आया तो हो गया। तो आदेश जितना रहता है उतना ही होता है काम। तो इसमें देखेंगे तारतम ज्ञान भी पहले था, लेकिन अब यहाँ तारतम का जो तारतम इंद्रावती विस्तार, आवेश भी देखेंगे पूरा जोश आवेश, आवेश जाको देखे में पूरे सुजोग माया की नींद हो। दियो जोश खोले दरबार, दिखाया था पार के निराकार के पार के पार। दूसरी जगह इसी का पैरेलल छपाई, समानांतर छपाई है, दियो जोश खोले दरबार, वहां क्या लिखा, आवेश अंग आपी आधार। तो ये सब चीजें जो है विचार करेंगे। जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले। योग माया में किसके साथ खेला हमने, धनी के जोश। लेकिन जहां आवेश होता है वहां जोश भी होता है तो फिर थोड़ी, जहां बोले कि राष्ट्रपति होता है वहां पर कमांडो भी होता है। तो रानी क्या, राष्ट्रपति की पत्नी राष्ट्रपति से बात कर रही थी कि कमांडो से बात कर रही थी? राष्ट्रपति की पत्नी तो राष्ट्रपति से बात कर रही कहा जाएगा ना। दूसरी जगह दिया जबराइले आहार, स्पष्ट रूप से लिखा कि आत्मिक सुख जब प्रदान किया, जो रसूल टापू में ने दिया जबराइले आहार, उसी का 2 नामा किताब में सुख लिया ब्रजवत में और ना हुई पहचान। तो ये सारी बातें मिलकर के विचार करने वालों के लिए पर्याप्त हैं। यहाँ लगे कतेब की चर्चा में न चित, यहाँ तक कतेब कुरान की चर्चा में विशेष रुचि नहीं था। कुरान की बातें विशेष रूप से उतना नहीं करते थे, थोड़ा बात होता था लेकिन विशेष रूप से नहीं होता था। कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मता, क्लियर हो गया ना, मोहम्मद साहब का मता यानी ज्ञान यहाँ से शुरुआत हुआ, हासिल किया। शक्ति तो सब है लेकिन ज्ञान जो कुरान का भी यहाँ पर ज्ञान, कुरान का ज्ञान शुरुआत हो गया यहाँ से। तब लालदास जी को कहिया आज एक बात पाई। लालदास जी को क्या कहते हैं, आज मैंने एक बात पाया है। उस समय तो जो हुआ था अंदर हुआ था, कलमा सुना, अंदर से विचार हुआ। अब लालदास जी को कहते हैं आज मैंने एक बात पाया लालदास। तो कहते हैं कि यह बात है प्राणनाथ जी, बताइए मुझे भी कृपया करके। कहते हैं मैंने जब कलमा सुना तो मेरे को समझ में आया, मोहम्मद कुरान ले आए, सब तुम्हारा मतलब, मोहम्मद साहब जो कुरान ले आए वो सब हमारे लिए लाए। बताओ, उसमें जो 30,000 हरफ शरीयत के हैं वो तो तत्कालीन लोगों के लिए था, लेकिन उसमें जो हकीकत के 30,000 शब्द संकेतों में लिखे हैं वो किसके लिए, वो हमारे लिए, ब्रह्मात्माओं के लिए। सो सब तुम्हारा मतलब, मोहम्मद साहब कुरान लाए, सो सब तुम्हारा मतलब, वो हमारा मतलब हमारे लिए लेकर के आए। ये तो मोहम्मद को मिल चले तब अहमद पाया किताब। अब अहमद की शोभा मिल गई, मोहम्मद कुरान साहब की, मोहम्मद साहब की ज्ञान शक्ति यहाँ पर आ गई। तो अब मोहम्मद साहब जो कुरान का ज्ञान भी यहाँ से आ गया, तब क्या हो गए, अहमद हो गए। मोहम्मद आए ईसा मिले तब अहमद हुआ श्याम। पहले क्या थे, केवल श्यामा जी ईसा के स्वरूप थे। देवचंद जी के स्वरूप यहाँ भी श्यामा जी के आत्म, तो उसको ईसा कहा, ईसा रोल। और अब मोहम्मद साहब की भी ज्ञान शक्ति आ गई, तो क्या हो गया, अहमद की शोभा मिल गई। ईसा और मोहम्मद मिले तो मारे दज्जाल सिताब, ईसा रो अल्लाह, ईसा मसीह। उसी से तो यहाँ लिया गया वाणी में, जहां भी देखो रो अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम तरतम। ईसा मसीह शब्द या ईसा रोल शब्द बाइबल और कुरान दोनों जगह का है, और वहीं से प्रमाणित करके उसी के रेफरेंस में यह कहा जाता है ईसा और इमाम मेहदी आखिरत में आएंगे। इसका प्रमाण है, कुरान का तो प्रमाण है ना। तो कुरान में ईसा और अल्लाह किसे कहा गया,
ईसा मसीह को ही कहा गया और किसी को कहा गया? तफसीर हुसैनी में देखिए, कुरान में देखिए, सब जगह स्पष्ट रूप से प्रमाण है। अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान, लड़ाई करने को, तलवार की लड़ाई करने को नहीं, ज्ञान की लड़ाई करने, ज्ञान का संदेश देने के लिए सुल्तान औरंगजेब के पास जाना होगा। उस समय दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब का शासन था, जो कि कट्टर सुन्नी भी था, बहुत क्रूर भी था, लेकिन कट्टरता थी एकदम। और उसने, क्योंकि तमोगुणी स्वभाव प्रधान होता है मुसलमानों में, अपने पिता को जेल में डलवा दिया, अपनी एक बहन को जेल में डलवा दिया, अपने तीनों भाई को मरवा दिया शासन के लिए। और उसके बाद जो है शासन में भी सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार किया ऐसा नहीं है, सुन्नी के अलावा जो मुसलमानों में भी दूसरे कम्युनिटी हैं, दूसरे संप्रदाय फिरके हैं, उन पर भी बहुत अत्याचार किया औरंगजेब। तो उनका आचरण रहनी एक कट्टरता के आधार पे कुछ रहा होगा, लेकिन कट्टरता के जो शिकार थे और उनके आसपास जो काजी मौलवी और दरबारियों का घेरा था, वो घेरा जो वो तोड़ नहीं पाए कभी, उनके विरोध विपरीत कार्य नहीं कर पाए। उनको ही खुश करने में एक मजबूरी था, समझो, उनको साथ लेकर के चलना है। काजी मौलवियों का विरोध कौन कर सकता है? आज भी बताओ, बड़े से बड़ा शासक आ जाए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी आ जाए, तो काजी मौलवियों का विरोध वो ले सकता नहीं, इतनी बड़ी समस्या होती। तो औरंगजेब की रहनी अंदर से तो ठीक थी, लेकिन बाहरी जो कट्टरता थी, अंधविश्वास था, रूढ़िवादी था, परंपरा और जो परंपराएं, मान्यताएं जो तत्कालीन थी, जो उनको उनके गुरु से जो सीख मिली थी, यहां से भी जो कट्टरवादिता का सीख इनको शुरू से पढ़ाया जाता है। बिल्कुल वो काफर है, जो एक खुदा के अलावा किसी को पूजा करता है वो काफर है, मोहम्मद को भी पूजा करता है तो वो भी काफर है। तो मोहम्मद साहब को खुदा का स्वरूप मानने वाले भी कई फिरके, तो ऐसे लोग का भी वो विरोध करते हैं, कट्टर सुन्नी लोग। तो ये जो बाकी बंदगी में ऐसा कहते हैं कि वो टोपी सिलते थे, कुरान लिख के बेचते थे, तो उसी का खाते थे, इस तरह से रहनी उनकी थोड़ी तपोमयी रही होगी। लेकिन जो आचरण ऐसा था, वो तमाम पूरे भारत में जो अत्याचार किया है, मुगल शासन के समय में, जो औरंगजेब के समय में जो अत्याचार हुआ है, किरंतन के एक प्रकरण में विस्तृत रूप से वर्णन किया। हरिद्वार ढहाए रे तपसी तीर्थ, पूज्य स्थानों को ढहाया, तोड़ा उसने, फरसबंदी करके गज पाव बांध के घसीट के फरसबंदी कराई, हाथी के पैर में मूर्ति को बांध के तोड़वाया, उसके ऊपर लोगों की भीड़ को चलने पर विवश किया, इस तरह से। और उसने जो है गोवध किए कई विघन, गायों की हत्या करवाया, और इस प्रकार से बहुत सारे जैसे कर्म उन्होंने कराया, जो इस्लाम की दृष्टि से, उनकी दृष्टि से तो बड़ा पवित्र कर्म रहा होगा, आज भी लोग बहुत अच्छा समझते। लेकिन ये एक कुरान के हिसाब से और धर्म के हिसाब से उचित आचरण नहीं माना जाता। तो औरंगजेब दिल्ली में बड़ा क्रूर शासक था, लेकिन जो कहा गया था कि शकुंतल और सुकुमार दो आत्माएं आई हैं, तो एक हिंदू राजघराने में आई है और एक मुस्लिम राजघराने में आई है, ऐसा संकेत प्राणनाथ जी को हो गया था। इस आधार पर वे तब औरंगजेब को विशेष रूप से जागने का प्रयास करना है। ये तो फिर एक मुगल शासक के पीछे इतना मेहनत क्यों करते, लेकिन उसके अंदर परम धाम के सुकुमार भाई की आत्म है। भले ही दुनिया की दृष्टि से वो क्रूर शासक है, पथभ्रष्ट भी हो सकता है, लेकिन अत्याचारी और क्रूर भी हो सकता है, लेकिन परम धाम की निर्मल आत्मा है। यदि औरंगजेब जागृत हो गया तो फिर सारे मुसलमान भी जागृत हो जाएंगे, उनकी बात मानेंगे, और फिर मुसलमान सारे मानेंगे तो फिर सारे हिंदू भी मानेंगे, सारी दुनिया एक हो जाएगी। इसलिए
जाइए पास सुल्तान, सबसे पहले सुल्तान के पास जाते हैं, इनको प्रथम दावत करें, एलियावे ईमान, इनको सर्वप्रथम दावत करें। दावत है इस्लाम, भोजन का दावत नहीं है। हाँ दावत है चलो भोजन खाने की, ये ब्रह्म ज्ञान का दावत है, निजानंद की दावत है। श्री देवचंद जी ने कही थी, आवे सकुंडल सकुमार, तब खेल देख पीछे फिरे, पहुंचे परवरदिगार। तब खेल देख करके, क्योंकि सकुंडल और सकुमार के बारे में देवचंद जी ने पहले ही बता दिया था, तो उस दो में से एक आत्म जो है सकुमार की यहाँ पर है, तभी हम पूरे जागृत होकर के परम धाम जा सकेंगे। तो सबसे पहले सकुमार का सामने पहले कॉन्टेक्ट संपर्क हो गया, तो बोले इसको चलते हैं भी संदेश पहुंचाने के लिए। किस वास्ते ढूंढ काढ़िए ये लीला हो जाहिर, इस कारण से सकुंडल और सुकुमार को खोजना जरूरी है, और ये औरंगजेब के अंदर सुकुमार की आत्म हो सकती है। ये विचार करके मेरते से चले, जब गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे, तब मेरता से आगे चलते हैं, गोकुल मथुरा आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में वहां पर एक किराए की हवेली लेकर के, सैयद की हवेली बोलते हैं, विठल दास गौर के पूरे में सैयद की एक हवेली थी, उसको किराए पे लिए वहां पर 6 महीना ठहरते हैं। तो वहां पर सबसे पहले रहते हैं, वहां पर भी अब ज्ञान चर्चा तो शुरू होती, वो तो कभी बंद होती ही नहीं है। कुरान की ज्ञान चर्चा, वेद शास्त्रों की ज्ञान चर्चा, तो कुरान और वेद मिलाकर के दोनों की चर्चा होती है। हिंदू पक्ष का भी चर्चा होता है, कुरान का भी चर्चा होता है। तो यहाँ पर अब देखिए कितने सुंदर साथ जागृत होते हैं। उसमें से कुछ प्रमुख का नाम मैं लूंगा। मलुक चंद भली भांसो लड़ा दज्जाल सो जोर, मलुक चंद भाई सोफी अपनी आतंक कछु नाई खोरिए, पीछे से बाद में आए थे। शेख बदल आया निके ग्रहे कदम, या दिल्ली में शेख बादल खान, वो रामनाथ जी को पहचान गए कि यही आखिर महमेदी साहिब है, यही खुदा के स्वरूप हैं, पहचान लिए और उनके चरणों में समर्पित हो गए। एक बहुत ही मुश्किल बात है, हिंदुओं में सरल है, एक संप्रदाय छोड़ के दूसरे संप्रदाय में जाना, एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाना हिंदुओं में चल जाता है, मुसलमानों में इसी नहीं है। मुसलमानों में दूसरे धर्म में शामिल हो जाएंगे तो कत्ल कर दो बोलते हैं, सीधे कत्ल कर दो इसका। तो लड़की यदि हिंदू लड़के से शादी करने की बात करेगी तो कत्ल कर दो बोलेंगे। तो शेख बादल खान सबसे पहले प्रथम मुस्लिम भाई जो कि प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हुए। लास्ट तक पन्ना जी तक भी ये साथ में रहते। तो शेख बादल खान नीचे ग्रहे कदम, उन्होंने प्राणनाथ जी के चरण कमल ग्रहण किया। लड़ा दज्जाल से सन्मुख और न मारी दम, दज्जाल से लड़ा। दज्जाल कौन है? दो तरफ से होता है, एक अंदर की अज्ञानता को भी दज्जाल कहते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है, उनके अंदर भी बैठ जाता है दज्जाल और उनको झगड़ा करने के लिए प्रेरित करता है, झगड़ा करो। जब एक बताया ना, एक मुसलमान एक हिंदू फकीर के पास जब ज्ञान सुनने आता है तो शेख बादल खान के पीछे उनके ही भाई और उनके जो मुसलमान थे उनके संपर्क वाले और सब झगड़ा करते, लेकिन नहीं माना, पूरा संघर्ष किया, लड़ा दज्जाल से सन्मुख। अपने बिरादरी वाले मुसलमान भाई लोग जो भी उनको रोक रहे थे, नासमझी में रोक रहे थे। तो तलवार की लड़ाई की बात नहीं है, लेकिन अपने विश्वास पे अडिग रहना ही लड़ना है। अनंतराम आए मिला लड़ाई के वक्त, अनंतराम भी यहाँ पर प्राणनाथ जी जब दिल्ली में थे आकर के मिलते हैं। सेवा में शामिल रहिया समय पायानित, सेवा में अंतिम समय तक शामिल रहते हैं। भाई श्री मुकुंदास ने सुनिया सूरत में तारतम, मुकुंदास जी ने सूरत में तारतम ज्ञान सुना था। मुकुंदास जी भी वेदांत के बहुत बड़े विद्वान थे, तो सूरत में उन्होंने प्राणनाथ जी से सुना था, लेकिन साथ में उस समय नहीं निकले थे, क्योंकि उस समय उनकी नई नई शादी हुई।
उस समय जब प्राणनाथ जी 500 सुंदर साथ सहित सूरत में निकले थे, सूरत से निकले थे, उस समय मुकुंददास जी साथ में नहीं निकल पाए थे। लेकिन अब जब प्राणनाथ जी चले गए, मेहता होते हुए दिल्ली भी पहुंच गए, तब मुकुंददास जी के अंदर बेचैनी होने लगी। ये कहाँ फंस गया मैं, कैसे प्राणनाथ जी के चरणों में जाऊं, नई नई शादी हुई है, पत्नी भी मानती नहीं, मैं क्या करूं, पत्नी को खुश करूं, प्राणनाथ जी के साथ जाऊं। थोड़े दिन तक चिंतन दुविधा में पड़े रहे, फिर बाद में निश्चय किया, पत्नी से फाइनल कह दिया कि तुमको चलना है तो साथ में चलो, नहीं तो सारा मकान और संपत्ति तुमको छोड़ देता हूं, मैं खाली हाथ जाता हूं। पत्नी नहीं मानी, छोड़ दिया, लो कर लो दूसरी शादी, क्या करें। ये जीवन क्या बार बार मिलने वाला है? पत्नी, परिवार, भाई बहन, सगे संबंधी, रिश्तेदार को खुश करने जाएंगे तो अपने आत्मा का कल्याण कब करेंगे, परमात्मा को कब खुश करेंगे। लेकिन यदि सब परिवार राज जी के प्रति श्रद्धावान है तो ये बहुत ही खुशी की बात है, घर ही आपका परम धाम हो जाता है, तो किसी को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। कई सुंदर सा देखिए, लालदास जी अपनी पत्नी लालबाई और बेटी श्यामबाई तीनों को लेकर के साथ में चल पड़े। कोई झगड़ा होगा? रामदास जी के प्रेम में सब मिलकर के मगन रहेंगे, सबकी विचारधारा एक रहेगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। इस प्रकार बहुत सारे सुंदर साथ पीछे से भी आते हैं। दिल्ली में जब प्राणनाथ जी थे, कई घर बार छोड़ के आते हैं, कई आकर के वापस जाते हैं, इस तरह से चलता रहता था। और साथी कहते आए के गए अपने घर, कई आए कई वापस गए, ऐसा चलता रहा। पर बात न छूटे दिल से, रहे इस्लाम ऊपर, पर वापस घर भी गए। लेकिन ये जो ज्ञान समझा था, प्राणनाथ जी का विश्वास समझा था, वो दिल से नहीं छूटा। और कहते कि मुनकर हो गए सो पेट न सके इस्लाम। कई लोग ऐसे भी थे जो ज्ञान सुना लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया, है हम नहीं मानते, हम तो क्या कि जो बढ़के हमारे कदीम के पूजत आए ए, सो क्यों छूटे हमसे रब बाप दादो के दिन। हमारे पूर्वज पूजा करते आ रहे हैं, कुल देवी कुल देवता कब से कर रहे हैं, तरह पीछे से पता करो जरा, कितने साल पहले से कर रहे हैं। पूजा जो है, जब महाभारत काल था, टीवी में हम सीरियल देखते हैं, उससे पहले कोई देवी देवताओं का नाम वर्णन, मंदिर कुछ वर्णन आता है? कुछ नहीं आता है। जब कृष्ण लीला हुई नहीं हुई थी तो कृष्ण का मंदिर ही नहीं था। तो फिर तो ये विभिन्न देवी देवताओं का जो बात आता है महाभारत काल में, कोई गणेश जी का मंदिर, कोई हनुमान जी का मंदिर, कोई ये शीतला माता, दशा माता, खोड़ियार माता, मेलडी माता, ऐसा कोई मंदिर कहीं मिलेगा? कोई नाम भी नहीं मिलेगा। ये कलयुग में सारा झमेला शुरू हुआ। कलयुग में जो है ही है कलयुग, लोगों को भ्रमित करने के लिए कलयुग का यह तरीका है। कलयुग में पापों का भंडार है, लेकिन फिर भी क्यों कहा कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति करना सरल है? क्यों कहा? जितना सरल है उतना कठिन भी है। लोग क्योंकि संसारिक कामनाओं से युक्त होकर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। गीता में 7वें अध्याय में इसलिए उनको अल्प बुद्धि वाला कहा। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य संसारिक कामनाओं से युक्त होकर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा कर भी लिए, इच्छा सिर्फ पूजा करने से नहीं पूरी होती। इच्छा कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। सिर्फ हे लक्ष्मी भगवान धन दे दो बोलने से धन नहीं मिलता कभी। तो ये कलयुग का उपक्रम है। एने बजारे कोड कपट छल छे भेद अपार, मन चितवी वस्ता ही मिले छे पण खरा जोइए खरीददार। यहाँ पर मन चाही वस्तु मिलती है पर खरा जोइए खरीददार। खरीददार जो जानकार चाहिए, समझदार चाहिए। यहाँ पर आप फल सब्जी खरीदने जाओगे तो भी यदि समझदार नहीं है तो खराब सब्जी और खराब फल ले आएगा। ना मोबाइल खरीदना है तो उसका भी जानकार चाहिए, मोबाइल अच्छा वाला कौन सा होता है, क्या क्या सुविधा होती है। ना सोना चांदी खरीदना है तो राम भरोसे, अच्छा मिल गया तो मिल गया। तो जो चीज जानकार होगा तो वो अच्छा चीज खरीद सकता है, जिसको जानकारी नहीं है तो वो ठगा सकता है। इसी तरह से समझ बूझ गुरु कीजिए साधो भाई, समझ बूझ गुरु
कीजिए, ये तो सौदा परम अमल निरख परख के लीजिए। कोई दिन पीछे आइए गोवर्धन अटक से। अब गोवर्धन भाई को अटक पार भेजा था ना राजा जसवंत सिंह के पास, वो दिल्ली में वापस आते हैं। लाल दरवाजे आए रहिए गंगाराम की दुकान में। लाल दरवाजे के पास गंगाराम नाम का व्यक्ति था, उसके दुकान में आकर के बैठते हैं। तो वहां पर भी उनको तारतम ज्ञान सुनाना शुरू। कहा वचन तारतम के कहे जो नारायण। गंगाराम जी को दुकान थी उनकी, वहां पर भी उनको तारतम ज्ञान सुना दिया। आशाजीत प्रबोधिया तीत पाया विश्राम। आशाजीत नाम का एक वकील था, वो भी वहां मिला। उन दोनों को दुकान में ही बैठ करके ज्ञान सुनाया। तो दोनों बोलते हाँ बात तो सही है, हमको भी प्राणनाथ जी के दर्शन कराओ, बुद्ध निष्कुल स्वरूप अक्षरातीत के दर्शन कराओ। आपकी बात बिल्कुल सही है, एक ही परमात्मा उपास्य है और संसारिक कामनाओं के लिए विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करना अयोग्य है। और बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जो है उनकी पहचान हमको हो रही है, प्राणनाथ जी से हमको मिलन करवाओ। बातचीत चलता है। नैन सुख महाजन सो कहे वचन दो चार। दुकान में बैठे बैठे गंगाराम आशाजीत नैन सुख महाजन कितने लोगों को तारतम सुना दिया, ज्ञान सुना दिया। तो सुंदर साहब जी, हम भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक संकोच, हम कौन झमेली में पड़े। कल बताया था ना मैंने, थाना मेहंदी का थाप्या केशव भट्ट ने अपने घर में जागनी केंद्र बनाया। यदि 25 लाख सुंदर साध हैं, अपने अपने घर को जागनी केंद्र बना लें तो फिर सारे संसार में प्राणनाथ जी की वाणी गुंजायमान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए। तो ये हम क्या है, पड़ोसी कोई आएगा तो उससे माया की बातें घंटों करेंगे, फिल्म भी देखेंगे, लेकिन राज्य की बात दो बताने का कौन झमेला करे। मालूम ही नहीं है, खुद इतने दिन तक अंधभक्ति की जैसे चले जा रहे हैं। हाँ, सुंदर साहब में भी बहुत सारे ऐसे हैं चले जा रहे परंपरावादी, लेकिन वाणी मंथन आज भी नहीं है। तो जो खुद ही ज्ञान नहीं है तो दूसरों को कहां से ज्ञान समझाएंगे। तो खुद पहले जागो और फिर सबको जगाओ। कोई पड़ोसी, कोई दोस्त है, क्या लिखा श्रृंगार ग्रंथ में, हक जाहिर बीच दुनिया के रूहें समझ के समझावत। परमात्मा दुनिया में जाहिर हो जाएंगे, परमात्माएं पहले समझेंगी फिर सबको वो समझाएंगी, रूहें समझ के समझावत। और बिन पूछे देवे सबको और सजीव पट को, बिना पूछे सबको देंगे। ऐसा नहीं कोई पूछेगा तो सुनाए, ऐसा नहीं, बिना पूछे देवे सबको और सजीव पट खोल। तो यहाँ पर देखिए गोवर्धन भट्ट अभी आए हैं और दुकान में बैठे बैठे कैसे कैसे सुंदर साथ को जागृत कर दिया। फिरते उर्दू बाजार में मिले गरीबदास। और वहां पर उर्दू बाजार में घूम रहे थे। अभी प्राणनाथ जी कहाँ पर पता नहीं उनको, तो उस समय कोई मोबाइल का जमाना तो था नहीं, आप कहाँ पर ऐसा करके पूछ लेते आ जाते। तो दिल्ली में खोज ही रहे थे गोवर्धन भट्ट कि प्राणनाथ जी और सुंदर साथ कहाँ पर हैं। तो वहीं पर गरीबदास नाथ जी भाई को आया था ना, गरीबदास की शोभा मिली, वो मिले, भाई के दिन को मिले, पूछी खबर खास। जाकर के दौड़ते हुए उनको, कहीं दूर ना निकल जाए, दौड़ते हुए उनके पास में गए और उनसे पूछा कि प्राणनाथ जी और सब सुंदर साथ कहाँ पर ठहरे हैं। तो उन्होंने बता दिया कि वो वहां विठल दास गौर के पूरे में एक सैयद की हवेली में सारे लोग ठहरे हैं। तो वहां पर ठीक है, मैं कल आता हूँ और मेरे साथ कुछ लोग और भी हैं, सबको लेके कल सुबह में वहां पर आ जाऊंगा। गोवर्धन भट्ट जी कहते हैं, व्रत समय गोवर्धन ले आया अपने संगी मिलाए। सुबह में ध्यान के समय, व्रत बेला मतलब सुबह ध्यान का समय जो होता है, गोवर्धन जी अपने साथ जो जिनको जिनको जागृत किया था तारतम ज्ञान सुना करके, उन सबको लेकर के आते हैं। सब आए कदमों लगे बीतक कहीं बनाए। सब आकर के प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और सारी बीतक बताते हैं। बीतक है जो भी घटनाक्रम हुआ, किस प्रकार राजा जसवंत सिंह से मिले और वहां से क्या क्या हुआ। तो इन हवेली में आप मास 6 महीने तक रहते हैं सैयद की हवेली में। कहां से लाल दरवाजे ले चला उठ के, वहां से अब लाल दरवाजे जाते हैं, दूसरा जगह ठिकाना चेंज हो गया। तो
यहाँ आए साकुमार को पाती लिखी बनाए। अब यहाँ पर लाल दरवाजे आकर बोलते शुरुआत तो करना पड़ेगा, संदेशा कैसे पहुंचाएंगे? तो एक चिट्ठी तैयार करते हैं कि चिट्ठी के द्वारा प्रश्न लिख करके भिजवाएंगे। उसमें 22 प्रश्न तिल में लिखे चित्रसोल या 22 प्रश्न तैयार किया। ये प्रश्न के माध्यम से समझाया जाएगा ना। कई लोग क्या होता है कि भाई सीधे ज्ञान सुनाओ तो समझ में नहीं आता, जिज्ञासा पैदा होता। प्रश्नों से क्या होता है? जिज्ञासा पैदा होगा, तो फिर जिज्ञासा होगी तो फिर उसको और आगे की बात सुना सकते हैं ना। तो 22 प्रश्न तैयार करते हैं। इसी से संबंधित एक ग्रंथ है फुरमान। कुरान में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे भागवत के 40 प्रश्न आए थे ना, जैसे प्रश्न वेदांत के भी 15 प्रश्न, वेद के 25 प्रश्न ऐसे आते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये 22 प्रश्न लिख करके तैयार किया। 2-4 प्रश्न का सैंपल बताता हूं मैं। जैसे देखिए, जब्राइल अक्षरधाम से आगे नहीं जा सका, ठीक है। एक जगह ये लिखा कि अक्षरधाम से आगे, सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सका। फिर क्या लिखा कि आयते खुदा के पास से आयते कौन लाता था? जिब्रील तो आयते लाता था ना। मोहम्मद साहब पूछते थे जिब्रील से, जिब्रील जाता था खुदा से पूछता था, वापस ला करके आयते सुनाता था। तो तभी तो कलाम अल्लाह कहते हैं ना, खुदा की वाणी। कलाम अल्लाह मतलब खुदा की वाणी। तो यही कह रहे, एक तरफ कह रहे कि जा नहीं सका सिदरतुल मुंतहा अक्षरधाम के आगे जा नहीं सका, तो फिर आयते कहां से लाता था? आयते लाता कहां से था वो? जब आगे जा नहीं सका तो आयते कहां से लाता था? और यदि कोई बोले कि अक्षरधाम में खड़े खड़े लाता था, अक्षर ब्रह्म से तो नहीं लाता था। और यदि फिर जाने की भी क्या जरूरत है, इधर ही आता है ना। वस्तुतः यही तो कहा ना कि भाई जो एक सूरत दो बीच में, ये जो फिर दरमियान जिब्रील कोई व्यक्ति या कोई पंख वाला फरिश्ता या कोई पक्षी ऐसा नहीं है। ये जो वाणी में आता खुलासा में 12,000 उम्मत की रूहें जो इब्तदाए जब्राइल के पंख पर 2 बाजू बैठाए। 12,000 आत्माओं को जब्राइल अपने 2 पंख पर 6,000 इस साइड 6,000 इस साइड बैठा लेगा, और आप ले बैठे बीच में अपनी 3 सूरत मसरी मल के हक की बीच में बैठ जाएंगे। इधर 6,000 और इधर 6,000। नूर पार उलंघ, फिर ला मकान उलंघ के नूर पार पहुंचत। ला मकान को पार करके नूर पार पहुंचत, अक्षर से भी परे परमधाम तो पहुंचाने के रास्ते में उतार देगा। नूर पार पहुंचत। तो पक्षी पंख में बैठाने किसको ले जाना बताओ जरा? या शरीर को पंख में बैठा के ले जाना है? तीनों सुरतों के शरीर को बिठा के ले जाना है? या 12,000 ब्रह्मशिष्टियों के शरीर को बिठा के ले जाना है? पक्षी है ही नहीं, वो एक शक्ति है। जब्राइल जोश ध्वनि का अलंकारिक रूप में कहा। असराफिल एक जागृत बुद्धि की, जागृत बुद्धि को असराफिल कहा। वो कुरान में जो अलंकारिक रूप का वर्णन किया है, तो एक नया अस्तित्व बना दिए, एक नया अस्तित्व वजूद बना दिया। असराफिल फरिश्ता, असराफिल फरिश्ता यदि एक वजूद है, फिर तो क्या लिखा है? पीठ कुबड़ी करके, हाथ में रणसिंघा लेकर के रेडी पोजीशन में खड़ा है। जैसे खुदा का आदेश होगा तुरंत फूंक मार देगा। सुर फूकने का आता है ना, तुरंत सुर फूक देगा, संसार का लय हो जाएगा। और बात ही नहीं क्या होता है कि सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगी, सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगी, सबको एक प्राणनाथ जी की पहचान हो जाएगी। उसके बाद ताली बजेगा, खेल खत्म। परमधाम में जागृत, अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जागृत। तो बात है ना भी, जो कुरान आयते खुदा के पास से लाता था ऐसा भी लिखा है, फिर अक्षरधाम से आगे जाता नहीं था ऐसा भी लिखा। तो ये कारण क्या? देखिए, ये संसार में राज्य का प्रेम का स्वरूप नहीं आ सकता। मूल जो स्वरूप है नूरी स्वरूप, वो संसार में आ सकता नहीं। यहाँ पर सत्ता का ही स्वरूप आता है। आवेश को चाहे जोश को, सत्ता का ही स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप नहीं है। लेकिन यहाँ पर सत्ता भी प्रेम मिश्रित होता है। ये तो सत्ता के प्रमाण में प्रेम की लीला कैसे होगी?
ब्रजलीला रासलीला सत्ता का ब्रह्मांड में कैसे हो रही है? क्योंकि देखेंगे जिब्रील का पंख लिखा है, यमुना जी के आगे बढ़ते समय पंख जलने लगा। लेकिन जब रास्ते में अखंड ब्रज दिखाया, अखंड रास दिखाया, मोहम्मद साहब को देखो ये रासलीला यहाँ पर, ये ब्रजलीला नूर तूफान करके जो दिखाया उनको रास्ते में ब्रज रासलीला, तब तो पंख नहीं जला जिब्रील का। फिर ये ब्रज रासलीला प्रेम की लीला नहीं है, वो भी प्रेम की लीला है। वो लीला जब हो रही थी तब तो जिब्रील वहीं पे था। जो जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले, उन्हीं के साथ वही जोश वही आवेश जो भी खाओ। जमुना जी तक जोश आया तो उसके आगे आवेश आकर के नहीं ले गया, इश्क आया। जोश वहां तक यदि ले गया तो उसके आगे आवेश आकर के ले गया होता तो समझ में आता कि आवेश इश्क का स्वरूप है, जोश प्रेम का। अपना अपना कल्पना जो है ये चलता, वाणी मंथन वाणी के हिसाब से चले तो कोई भी डाउट रहता नहीं है। इसी तरह से प्रश्न आता, देखिए सब क्या कहेंगे, कुरान मुकम्मल है, कुरान पूर्णातिपूर्ण है, कुरान में कोई कमी नहीं, ऐसा बोलेंगे। कुरान मुकम्मल कैसे है और क्यों नहीं है, कुरान हदीस के कथनों से ही विचार करेंगे। तो क्या है, कसूल अंबिया में लिखा है कि मोहम्मद की रूह जब गई तो खुदा से 90,000 हर्फ बातें हुई, 90,000 हर्फ बातें हुई, 30,000 शरीयत तरीकत की, कहा दुनिया में जाहिर कर देना, 30,000 हकीकत के संकेतों में लिख देना, और 30,000 मार्फत के लिखना मत। जो राजश्यामा जी के सखियों का स्वरूप है, रंग महल के अंदर जो प्रेम की लीलाएं होती हैं, वो बातें लिखना। तब क्या मोती के मुंह में ताला क्यों लिख दिया? नहीं लिखते कि परमात्मा के चेहरे पर खामोशी थी, ऐसा भी लिख सकते थे। लेकिन संकेतों में क्या लिखा, मोती के मुंह में ताला लगा हुआ है। तो मोती के मुंह में कभी ताला होता है? तो संकेतों में लिखना, हकीकत की जो बातें हैं वो संकेतों में लिखने के लिए कहा। वाणी में भी छुपाई जाती, फरमान लिया जो रसूल पर समझिया नहीं कुछ, जिन खातिर ले आइया ये समझे की रूह से। कुरान हमारा ग्रंथ है, लेकिन द्वेष की भावना से देखेंगे तो कुरान को आगे क्यों करते, कुरान की बातें मत करो, कुरान मोहम्मद साहब के अंदर आवेश नहीं आया था, वो तो ऐसी बस संदेश देने आए थे, छोटा बनाने का कोशिश चलता रहता। जो स्वयं जो है राज्य जो है वहां पे अरबों में मोहम्मद के रूप में आए। अभी तो राज्य की 3 सूरतें भी कहेंगे, फिर बोलेंगे आवेश आया, जोश आवेश नहीं आया, जोश आया। ये बातें जो है खुद ही भ्रमित है, बातों से पता चलता है, जो बोलने वाला खुद ही भ्रमित। तो वाणी में स्पष्ट रूप से कह दिया, ब्रजराज खेल के आए बराबर श्याम। श्याम का मतलब क्या होता है? राज्य, राज्य ये तो साक्षात है वहां पे। तो वहां पर जो ज्ञान लिखा, इसके लिए लिखा, हमारे लिए लिखा। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर, हमारे लिए 3 बार आए, उम्मत भाइयों वास्ते। वहां पर मैंने बताया था बीच में, जब मोहम्मद की रूह मेराज में गई तो वहां पर खुदा से जो गुफ्तगू हुआ, सबसे पहले खुदा ने 6 महीने का रोजा और दिन में 50 बार नमाज फर्ज किया। इतना अपनी उम्मत को कहो दोगे? मोहम्मद साहब कहते हैं इतना तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा। 3 महीने का रोजा, 25 बार नमाज दिन में। मेरे काम कब करेंगे और मेरी उम्मत इतना कर पाएगी नहीं। फिर खुदा ने और कम किया, 1 महीने का रोजा, 5 बार नमाज। मोहम्मद साहब कहते इतना भी नहीं हो पाएगा। तो बड़ी वृत्त में इसका जिक्र है विस्तार से। राज्य कहते हैं तू क्यों इतना चिंता करते, तेरी उम्मत है तो बंदे तो मेरे हैं, तेरी अकेले थोड़ी उम्मत है। चलो बच्चा है तो माता पिता दोनों के बच्चे होते नहीं, लेकिन तू इतना चिंता करके मेरे को चिंता नहीं है बोले। उन्हीं के राज्य के भी होंगे, श्यामा जी के भी होंगे। तो कहते हैं उम्मत तेरी है तो बंदे भी तो मेरे हैं ना, बंदे तो मेरे हैं, मेरी रहमत से मेरी बरकत से वो करके दिखाएंगे। शुरू से आगे तक देखिए, मोहम्मद साहब आत्माओं की हमेशा फिक्र चिंता करते रहे। जब
मेराज के लिए आए तो जिब्रील कहा कि चलो मेराज के लिए चलो। क्या कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, पहले बताओ जिस तरह से मुझे मेराज हो रहा है उसी तरह से मेरे मोमिन भाइयों को भी मेराज होगा या नहीं। बोले होगा, उनको भी होगा, चलो वापस। मेराज के चितौनी के द्वारा दर्शन करना ही तो मेराज है। लेकिन खास बात है कि भाई चिंता क्यों हो रहा हूं, अक्सर की आता होगी तो कुछ चिंता होगा कभी। श्यामा जी के आता में तभी तो चिंता हो। नवरंग वाणी में स्पष्ट रूप से कह दिया, सूरत मोहम्मद जो बसरी सो वासना श्यामा जी की खरी। वाणी में सनद ने पहली चुपाई में कह दिया, अल्लाह मोहब्बा माशुक सो खासी खसम दिल। खासी खसम दिल, अत्यंत खुदा की प्यारी माशुका है श्यामा जी, उनका हृदय स्वरूपा है। तो नाम धराया रसूले, वो अरब में तब नाम धराया रसूले आशिक अपना, तब तो खुदा को आशिक मोहम्मद को माशूक कहा। तो द्वेष की भावना नहीं। देखिए आर्य समाज का फिलोसॉफी क्या है, सबको काटना, ये झूठा वो भी झूठा, पौराणिक भी झूठे, ब्रजरास लीला भी झूठा, वो भी झूठा, ये भी झूठा, तुम अकेले ही सच, वेदांत दर्शनी भी झूठे, संन्यास मत वाले भी झूठे, सारे के सारे झूठे। लेकिन निजानंद संप्रदाय का ये सिस्टम नहीं। प्राणनाथ जी क्या कहते, मैं ना किसी की कम कहूं ना किसी की कहूं बढ़ाए, जो जैसा तैसा तीनों जो कर कहूं दृढ़ाए। जो कमी है वो भी सनंद का खंडनी जहरियों या काट गला लोहू को यूं कहे हम मुसलमान। एक खाई ले ग्रहते काट के ले डाले दूजी खाड़, यहाँ भी लेवे दिन में और कहे हम मुसलमान। एक खाई से उठा के दूसरे खाई में डाल दिया, खुद ही ज्ञान नहीं है, न खुदा की पहचान न मोहम्मद की पहचान। तो फिर बोलेंगे हमने उनके मुसलमान बना दिया, इतने लोग को मुसलमान बना दिया, गिनती गिनते रहो मार करके। गरीब जो गरीब जिजिया न दे सके ताई मार करे मुसलमान, जो जिजिया नहीं दे सकेगा उसको मुसलमान बना लेंगे। इसको लालच दे के मुसलमान बनाएंगे, किसी को तलवार के जोर पे मुसलमान बनाएंगे। ये सब धर्म परिवर्तन कोई काम का होता है नहीं। तो 22 प्रश्न लिख करके तैयार करते हैं। इन पाती लिखने में रहे श्री जी और लालदास, श्री जी प्राणनाथ जी और लालदास जी दोनों मिलकर के लिखते हैं। लालदास जी को मैंने कहा, देखिए भले खाली हाथ चले, लेकिन जो शोभा लालदास जी को मिली ज्ञान के क्षेत्र में वो किसी को नहीं मिली। छत्रसाल जी की सेवा, छत्रसाल जी की शोभा सेवा के क्षेत्र में, जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल मोमिन। लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में अभी तक बड़ी बड़ी तमाम ग्रंथ जो हैं लालदास जी के द्वारा उनके तन के माध्यम से राज्य ने अवतरित किया। ये पाती लेके आए लाल दरवाजे, हवेली छत्री के दिल में रहे। आज ये पाती लेकर के लाल दरवाजे में छत्री की हवेली में आते हैं, वहां पर बैठ के विचार करते हैं अब क्या करना है, कैसे चिट्ठी को कैसे पहुंचाएं। बड़ी करी मसलहत पूछा विचार सबको कहा करनो, अभी तब क्या करें, कैसे करें, चिट्ठी को औरंगजेब तक कैसे पहुंचाएं, तो दरबारियों के द्वारा पहुंचाएं, क्या करें। तो उतने में आ गए आशाजीत वकील। आशाजीत आइया लगा श्री राज के कदम, आशाजीत आता है प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता है। पहले भी एक बार आया था, गोवर्धन जी ने जागृत किया था ना गंगाराम की दुकान में। तो आशाजीत वकील भी था, तो उनका बड़े लोगों से संपर्क होते रहता था। तो उनसे पूछते हैं भाई आप बताओ ये 22 तो हमने लिखा है, तो इसको कैसे पहुंचाया जाए, क्या करें। आशाजीत कहता है कि क्या लिखा आप लोगों ने, ये तो हिंदुओं का हमेशा रहा तो दुश्मन, ये तो हिंदुओं का नंबर 1 दुश्मन, हिंदुओं को काफिर समझते हैं और बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखते हैं, नफरत के भाव से देखते हैं। जैसे कि कोई बकरी और मुर्गा होता है ना, उस तरह से दृष्टि रहती। काफिर काफिर लोग का कत्ल कर दो, ऐसी भावना रहती है इनकी। हिंदुओं का रहत हमेशा दुश्मन, रात को मुंह न देखी आप कहावत मोमिन, सुबह सुबह हिंदुओं का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। कोई गलती से हिंदू सामने आ जाए तो गर्दन उड़ा देंगे, इसे मतलब अपवित्र मानते हैं। जैसे कि हिंदू लोग ब्राह्मण लोग शूद्र को छोटा समझते हैं ना, वैसा हाल
मुसलमान लोग हिंदुओं को छोटा दृष्टि से देखते हैं, लेकिन एक गलत फहमी का शिकार हो गए। ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम बात, दो मुट्ठी एक ठोर की एक राख दो जी। केवल मुसलमान परिवार में जन्म लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। मुसलमान ईमान, जिसका ईमान पक्का हो और जिसको खुदा की पहचान ही नहीं है, तो फिर कहां से वो बिना ज्ञान के, बिना पहचान के ईमान कभी सिद्ध नहीं होता है, प्रेम भी सिद्ध नहीं होता। जिसकी पहचान ही नहीं है तो उसको बोलेगा मैं पहचानता हूं, पहचान ही नहीं है तो उसको विश्वास के साथ और प्रेम के साथ, बिना ज्ञान के विश्वास और प्रेम दोनों तरीकत में आ जाता है। फिर तरीकत में भी विश्वास होता है, तरीकत में भी भक्ति प्रेम। मीराबाई, सूरदास, हरिश्चंद्र देखेंगे तो बहुत विश्वास था, प्रेम था, लेकिन ज्ञान नहीं होने से वैकुंठ से आगे नहीं जा पाए। बहुत सारे लोग निराकार के आगे नहीं जा पाते। चलो परमात्मा निराकार है, वे निराकार है तो क्या लिखा कुरान में? खुदा ने 6 दिनों में सृष्टि की रचना की, फिर अपने अर्श में विराजमान हुआ। कुरान में लिखा है अपने अर्श में विराजमान हुआ। बोले अर्श का अर्थ क्या है? सिंहासन। अनुमानित ज्ञान, अंदाजा लगाते हैं अर्श मतलब सिंहासन, जबकि अर्श का होता धाम, अपने धाम में विराजमान हुआ। तो अर्श है ना सिंहासन होता, चलो कोई बात नहीं, उनके हिसाब से अर्श का अर्थ है सिंहासन हुआ। तो निराकार है तो सिंहासन की भी क्या जरूरत है? यदि परमात्मा निराकार है तो सिंहासन की क्या जरूरत है? निराकार को बैठने के लिए सिंहासन की जरूरत होती है। जब मोहम्मद साहब बातचीत कर रहे थे तो बीच में 2 पर्दे थे। जब स्वरूप ही नहीं निराकार है तो पर्दे की क्या जरूरत है? उसमें जो है लोग क्या है कि जो विचारशीलता नहीं, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि खुदा का सूरत निराकार, ऐसा कहीं नहीं। नूर शब्द आया बस, खुदा का स्वरूप नूर नहीं है या नूर है ऐसा आता है। तो नूर से कोई स्पष्ट नहीं होता, उसका विस्तृत वर्णन जो है ये कुछ हदीसों में आया भी है, लेकिन बोलते अब हम उस हदीस को मानते नहीं है। तो क्या नहीं मानते तो फिर इसमें कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है ना। खुदा के अमृत सूरत का वर्णन कुछ हदीसों में आता भी। कव्वाली भी गाते हैं, अर्श आजम का दुल्हा बड़ी चीज है, कव्वाली गाते हैं, अर्श आजम का दुल्हा बड़ी चीज है। लेकिन फिर दुल्हा अर्श आजम परम बड़े, अर्श आजम है, आजम का अर्श, आजम है ना सारी दुनिया का जो मालिक बादशाह उसका अर्श, और अर्श आजम का जो दुल्हा यानी कि परमात्मा खुदा बड़ी चीज है। ऐसे कव्वाली गाते हैं, सूफी कव्वाली में, इंटरनेट में सर्च करोगे तो मिलेगा। तो जब वो ऐसे कुछ लोग मानते भी, लेकिन ज्यादातर वर्ग खुदा के सूरत को मानता नहीं है, खुदा का स्वरूप नहीं मानता। कहीं मोहम्मद मोहम्मद करते हैं, लेकिन उसी प्रकार है जैसे कृष्ण कृष्ण करते हैं, तन को पकड़ के कृष्ण कृष्ण करते हैं, अंदर कौन अक्षरातीत आया था उनको नहीं मालूम। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद ना जाने कोई। उसी प्रकार मोहम्मद मोहम्मद या करते रहते हैं, लेकिन मालूम नहीं कि कौन मोहम्मद। फिर ईसा मसीह, हम तो ईसा मसीह के फॉलोवर हैं, यीशु बुलाता है, यीशु सबके रक्षक। ईसा मसीह की पहचान नहीं है ना, सुप्रीम ट्रुथ गॉड की पहचान नहीं है। बिना ज्ञान के जो भी चल रहा है, ज्ञान होने पर सारे को पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। सो पाती हिंदवी की क्यों कर सुने का, हिंदू पे जब चेहरा ही नहीं देखना चाहता है, हिंदू धर्म से नफरत है, हिंदी भाषा से नफरत है, तो फिर हिंदी का पाती कैसे पड़ेगा? आज भी अंदर अंदर ऐसा चलता है मुसलमानों में। बहुत समझाते हैं अपने बच्चों को, ये हिंदी का शब्द, हिंदी के शब्द क्यों बोला? जल नहीं बोलना, पानी बोलना। हिंदी के शब्द नहीं बोलने के लिए बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं आपस में, अंदर अंदर। ये हिंदी भाषा से उनका बड़ा नफरत है। लेकिन हिंदू लोग देखेंगे उर्दू शब्द का बहुत प्रचलन है, उर्दू भाषा के शब्दों का नाम भी रख लेते हैं। तो इस तरह से हिंदुओं में चल जाता है, लेकिन मुसलमानों में बहुत कट्टरता रहता है। शरीयत है जोरावर है पोहरा, मुसलमान शरीयत का बहुत कट्टर शासन है। और इस समय में
कोई न्याय व्यवस्था कुछ नहीं समझो, जो बोल दिया वो हो गया। बादशाह जो आदेश देगा तुरंत उसको फांसी पे चढ़ा दो तो फांसी पे चढ़ा दिया जाता। जरा सा आज भी देखेंगे पाकिस्तान में ईश निंदा का कानून, मुस्लिम कंट्रीज में बहुत जगह ऐसा कानून है। मोहम्मद साहब या खुदा के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया कि हम मोहम्मद को नहीं मानते, ऐसा भी कह दिया तो ईश निंदा का कानून लग जाएगा और सीधे फांसी की सजा, मौत की सजा। ऐसा मतलब शरीयत का शासन ऐसा होता है ना। तो अब यहाँ पर इस प्लान को थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया और वहां पर और थोड़ा थोड़ा जागनी कार्य चलता है। दयाराम दिल प्रेम सो इत आया तीन ईमानत। दिल्ली में एक दयाराम नाम के भाई थे और जागृत होकर के प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। न्याय सबके देखते हैं खास संयोग में जान, खास ब्रह्म सृष्टि के अंतर्गत है दयाराम। 12 महीनों में भी इनका नाम आता है। दयाराम को लाया ये जो भाई नैन सुख भाई ने दयाराम को जागृत किया था, वो उसको समझा करके प्राणनाथ जी के चरणों में लाए थे। तो देखिए सुंदर साहब जी यहाँ पर नैन सुख भाई को जागृत किया गोवर्धन भाई ने, नैन सुख भाई ने दयाराम को जागृत किया। इस प्रकार फिर दयाराम ने क्या किया, आगे चंचल आगे चर्चा करी जो दयाराम ने फिर आगे चंचल भाई को ज्ञान चर्चा सुनाया। इस तरह से ज्ञान इसी तो प्रचार होगा। और हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो सुंदर साथ सबको चाहिए। अब आखिरत का समय है, सारे ब्रह्मांड में वाणी गुंजायमान हो रही है इंटरनेट के माध्यम से। अपने आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, जिससे भी फोन पर बात हो, किसी भी तरह से संपर्क हो, तो सभी जगह ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। ये जो प्रवचन चर्चा के वीडियोस हैं, मेटर्स हैं, बुक्स हैं, पीडीएफ है, ज्यादा से ज्यादा प्रचार घरों बैठे भी आज के समय में कर सकते हैं। वाणी में लिखा था कि 14 लोकों में ब्रह्मवाणी गुंजायमान होगी, तो आज हो रही है। इंटरनेट के माध्यम से देखिए सुबह से लेकर के शाम तक जगह जगह ये तकें चल रही है, सबका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। प्राणनाथ जी की वाणी गुंजायमान हो रही है। खोजी खोज मिटावे अंधार, ये वाणी गर्जत मांझ संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। मूढ़मती न जाने विचार, श्री महामत कहे पुकार। हर प्रसाद हर करण चर्चा सुनी किनके मुख। यहाँ से हरि प्रसाद जी, हरिकरण जी दोनों भाइयों को ले आए बीच इन सुख। दोनों भाइयों को आगे चंचल भाई लेकर के आते हैं। इस तरह से ज्ञान का प्रचार प्रसार आगे हो रहा है। दयाराम आवत लियावे मिठाई पकवान। दयाराम भाई जब भी आते थे तो खाली हाथ नहीं आते थे, कोई ना कोई मिठाई या कुछ पकवान बना करके, नए नए मेवे लेके लियावत दिल ईमान, नए नए प्रकार के मेवे खरीद करके या बना करके लेकर के आते थे प्राणनाथ जी के चरणों में। सब सुंदर साथ की सेवा में हमेशा लेकर के आते थे। चंचल अपनी दुकान से लियावत कर चोरी, चंचल दास जी तो क्यों चोरी करना पड़ा, देखिए कुटुंब कबीला लड़ते बरजत रहे हमेशा। कुटुंब कबीला परिवार वाले झगड़ते रहते, कहां जा रहा गुरु के चक्कर में मत पड़, महात्मा बाबा बन जाएगा। वो क्या घर वालों का कोऑपरेशन नहीं मिलने की वजह से मजबूरी में उनको भावना थी कि मैं कुछ करूं, मेरा भी तो अधिकार है सब चीज में। इस अधिकार की भावना से वो दुकान में से चुपचाप कोई सामान ले आते थे, प्राणनाथ जी की सेवा में रखते थे। लियावे श्री राज के वास्ते अंग उमंग करी, प्राणनाथ जी के वास्ते अंग में उमंग उत्साह भर करके लेकर के आते थे। रामचंद्र पंसारी ने कई उपली पहचान, और रामचंद्र पंसारी नाम के सज्जन थे, उन्होंने उपली पहचान, ऊपर से पहचान क्या किया, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े संत महात्मा हैं। लीला के हिसाब से सब भ्रमित हो जाते हैं। ब्रज लीला में प्रेम की बांसुरी बजाया, यहाँ पर ज्ञान की बांसुरी बजा रहे। सतगुरु बन पिया आप पधारी। लेकिन लीला को देख के क्या बोलेंगे, देवचंद जी कृष्ण के भक्त, प्राणनाथ जी देवचंद जी के शिष्य, प्राणनाथ जी खोजी संत महात्मा आचार्य महापुरुष, शरीर को देख रहे। चौकर साहब जी ने क्या कहा, धनी बिना तुम्हें और देखे सो मिसल नहीं। मातबर धनी मेरा प्रभु विश्व का, दुनिया के लिए भी प्रभु है, प्रकट किया फरमान। संत महात्मा तो दुनिया के लिए भी नहीं है, परमात्माओं के लिए तो धनी है, दुनिया के लिए भी प्रभु। और बाकी संत महात्मा कहना ये तो बिल्कुल जो है अज्ञानता का प्रतीक है।
खिजमत अपने माफक करी ऐसी जान, इस प्रकार से उन्होंने सेवा किया। अब यहाँ पर किस प्रकार विचार करते हैं आगे, दिल्ली में तो पहुंच गए, औरंगजेब को किस प्रकार से पैगाम देना है, और वो समय भी नजदीक आ रहा था, विक्रम संवत 1735 का, जब हरिद्वार के कुंभ मेला में जाहिर होना था, अपने आप को जाहिर करना था, इसकी इंतजार सारी दुनिया कर रही थी। आपसी धनी धनी रे सब कोई कहते, वो परब्रह्म अक्षरातीत प्रकट होंगे, वो निष्कलंक स्वरूप आएगा, ग्रंथों में लिखा था। आज भी इंतजार कर रहे हैं, 400 साल हो गए आए हुए, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आपसी धनी धनी रे सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, भविष्य वक्ता पुकार कर रहे थे, सो सतवाणी सबों की करी, सो आए करो दीदार। सभी की वाणी सत्य सिद्ध हो गई है, अब आए करो दीदार, आ चुके हैं, आकर के उनका दीदार करो। अब ये प्रसंग जो है कल आगे लेंगे। अब चुपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। रामचंद्र पंसारी ने करी उपली पहचान, खिजमत अपने माफक करी ऐसी जान, करी ऐसी जान, करी ऐसी जान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर शास्त्र की।